नायक जो अब तक के लिए हमारे लिए अव्यक्त बने हुए हैं, उनके लिए मथानत पूर्वक हम सभी अध्यापक और अध्येता वर्ग नमन निवेदित करते हैं। आज के इस योग दर्शन के समापन सत्र में उपस्थित सभी सज्जनों और मातृशक्ति, आप सभी लोगों को मेरा यथायोग्य अभिवादन। बड़ी प्रसन्नता है कि बड़े लंबे समय से इस योग दर्शन के साथ हम जुड़े रहे, तो उसकी समाप्ति आज इस कक्षा के बाद हो जाएगी। सभी विषय जैसे स्मृति में बने रहते हैं, ये एक स्मृति में बना रहेगा जब तक हम जीवित रहेंगे। कभी स्मरण हो आएगा तो हमने बड़े श्रम किए हैं, और एक मंत्र आता है ना, कृतम स्मर, किए गए जो उत्तम कर्म है उसका स्मरण करो, उत्साह भी बना रहेगा। तो इसलिए सभी लोग प्रमाण पत्र लेकर के जाएं। मैं एक मोबाइल नंबर आपको भेज दूंगा एक संदेश के साथ, तो उस पे आप सभी अपने नाम उसमें भेज देंगे, और वो हमारे इंजीनियर सुरेंद्र चौधरी साहब हैं, उनके माध्यम से हमें सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। हमने व्यवस्था बना ली है, तो इसलिए सभी लोग श्रद्धा के साथ लें और सर्टिफिकेट्स। ये केवल हमारे उत्तम कर्मों को स्मरण करने का एक विधान है। तो आज समापन सत्र में कुछ जो स्वरूप है मैं बता देता हूं। इस 1.5 घंटे को हम किस तरह आनंदमय बनाएं। प्रारंभिक पर्याय में क्या क्या हमने अध्ययन किया है, इसका थोड़ा आत्मनिरीक्षण करेंगे। और द्वितीय पर्याय में, ये थोड़ा लंबा चलेगा, प्रतिभागी बड़े हैं। द्वितीय पर्याय में किन किन को हमें धन्यवाद देना है, क्योंकि वेद में मंत्र आता है ना, सर्वान पथः अनृणाख्येम, ऐसे हम जीवन जिए कि सभी मार्गों से हम ऋण रहित होकर के गुजरे। तो जिन जिन के प्रति हमें धन्यवाद करना है, आभार व्यक्त करना है, उन सब के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। तृतीय पर्याय में अध्यक्ष जी द्वारा प्रमाण पत्र की जो सूचना है या वितरण की जो सूचना है वो अध्यक्ष जी द्वारा दे दी जाएगी। और चतुर्थ पर्याय में शांति पाठ करेंगे। तो प्रथम पर्याय को हम उन्नीत होते हैं, यानी समक्ष लाते हैं कि हमने क्या क्या अध्ययन किया है। इन 89 क्लास तक हमने क्या क्या अध्ययन किया है, इस पे थोड़ा मनन करेंगे, चिंतन करेंगे। तो इस पर्याय में मैंने 15 प्रश्न भेजे थे और लिखा था कि आप सभी प्रबुद्ध लोग हैं, परीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षा देने पर भी केवल स्मृति शेष रहता है विषय का। तो इसलिए आपको क्या करना, किसी एक विषय पर छोटा सा निबंध पहले लिख लेना है, ताकि प्रस्तुतिकरण में सुविधा होती है, लेखन अगर होता है साहस मिलता है, उत्साह मिलता है। जिन्होंने नहीं लिखा कोई हानि नहीं, मौखिक भी आप विषय को रखें। और बड़े कम समय है, सभी प्रतिभागियों को लाभ मिले। तो मैं इस प्रश्न पत्र को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करूंगा, लेकिन उससे पूर्व आपको पिछली कक्षा का एक बढ़िया प्रकरण स्मरण कराता हूं, आत्मनिरीक्षण, जो इससे संबंधित है। मैंने कहा था कि जैसे आप पढ़ेंगे योग दर्शन चतुर्थ पाद के 26वां ये सूत्र है कि कैवल्य विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम। जब विशेष दर्शी आप हो जाते हैं, आत्मा परमात्मा के अनुभव में, जीवात्मा के अनुभव से आप युक्त हो जाते हैं, तो आप में एक बड़ा परिवर्तन आता है और आपके बुद्धि जो विवेक है वो परिशुद्ध हो जाता है, और कैवल्य की ओर आप जा रहे हैं या नहीं इसकी समीक्षा करने की पात्रता आप में उभर जाती है। तो उसी न्याय से आज समीक्षा करते हैं। जो 1.5 घंटे हम देते हैं विवेक पूर्वक समीक्षा करते हैं। विवेक यानी विशेष रूप से विवेचना करने का जो सामर्थ्य है उसका नाम विवेक है। तो अब ये 1.5 घंटे अगर हम प्रयत्न पूर्वक इस सत्र में जुड़ते हैं
इसके पीछे क्या उद्देश्य है, मैं आपसे प्रश्न करूं। हर कार्य करते हुए आप पूछे कि जिस कार्य को मैं कर रहा हूं इसके पीछे क्या उद्देश्य है, कुछ बड़ा स्वार्थ है? हाँ, कुछ बड़ा स्वार्थ है, वो है हमें प्रसन्नता मिलेगी। जिन विद्याओं से हम अपरिचित हैं उन विद्याओं को हम जानेंगे। इस तरह एक बात उठेगी। और हर किसी व्यक्ति से पूछिए आप इस जो बिल्डिंग क्यों बनाते हैं, वो भी कहेगा बड़ी प्रसन्नता मिलेगी। और एक बिल्डर से भी पूछिए आप इस तरह क्यों लेबर्स के साथ धोखाधड़ी करते हैं, वो भी कहेगा इसमें प्रसन्नता मिलेगी। लेकिन इन सभी का समाधान अगले में है कि विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम। क्या इसी प्रसन्नता के बल पर मैं कैवल्य प्राप्त कर सकता हूं, मोक्ष मार्ग की ओर 10 कदम चल सकता हूं? नहीं है तो उसको यहीं छोड़ दें। तो अब हमारा प्रसंग यही है, विवेक पूर्वक हमने देख लिया, बड़ी प्रसन्नता मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, निरर्थक हमारा समय नहीं होगा, ये विवेक निम्न का ज्ञान हो गया। अब कैवल्य प्रागभार से उसको टटोलते हैं। क्या मोक्ष मार्ग की ओर जाने के लिए ये आज का चिंतन मनन, आज का जो अभ्यास सत्र है, वो हमारे लिए एकाग्र सिद्ध होगा, निश्चित होगा। क्योंकि 10 कदम हम आगे चलेंगे, एक व्यक्ति को सुनते थे अब 50 व्यक्तियों को सुनेंगे। हर व्यक्तियों के अलग अलग विचार होते हैं, बुद्धि हर व्यक्ति की अलग होती है, समझ की पात्रता अलग होती है। निश्चित रूप से हम व्यवस्थित होकर के इन विषयों को सुनेंगे तो और सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। तो इस तरह का एक क्रम है। मैंने जैसे आत्मनिरीक्षण प्रकरण पढ़ाया था उसको व्यावहारिक रूप में दिखा दिया। आगे आप जो भी कार्य करेंगे विवेक निम्नम कैवल्य प्रागभारम, इस सूत्र को 4:26 को याद रखिए और उसी के आधार पे चलिए। आइए आज का जो प्रथम प्रकरण है वो क्या है हमारे लिए, हमने क्या क्या इन दिनों अध्ययन किया, एक बार उस पर विचार रखते हैं। तो ये पहला हमें उसको शेयर करना है मुझे ताकि सभी को लाभ मिले। प्रश्न तो मैं प्रश्न पत्र आप लोगों के समक्ष रखता हूं। प्रथम प्रश्न है कि महर्षि पतंजलि जी की वंदना एवं पतंजलि शब्द की व्युत्पत्ति लिखें। क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है कि स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम न प्रमदितव्यम, आप पढ़ें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें और प्रवचन यानी अगली पीढ़ी को सुसंपन्न करने के लिए जब जरूरत पड़े उपदेश दें। अगर ऐसी पात्रता नहीं मिली तो कोई बात नहीं, पुस्तक लिखें। अगर ये भी नहीं हुआ तो मनन चिंतन करें, ये भी आपका प्रवचन कहलाएगा। पूर्व पाठों का आप अभ्यास करें। तो इसलिए हमें पतंजलि जी की वंदना एवं व्युत्पत्ति जान लेनी चाहिए। इस प्रश्न पे जिनका विषय तैयार है वो रखें और इसमें संदेह शंका की कोई मतलब बात ही नहीं। इस प्रश्न का जो जिन्होंने तैयारी प्रस्तुतिकरण किया है तो आपने विचार रखें। जी आचार्य जी, मैं कर सकती हूँ? हाँ, आप नाम बताइए और आप सब। जी, मेरा नाम नीलम महाजन है। धन्यवाद। आचार्य जी आपको प्रणाम, आपका आभार, आपने ठीक इतने ज्ञान की गंगा में हमें गोते लगवाए। अब हम कितने होशियार विद्यार्थी हैं या नालायक हैं अभी आगे जीवन में पता चलेगा, है, जब धन्यवाद। इसे जीवन में उतारेंगे। हाँ जी, मैं आप जाती हूँ। विचार रखें। जी, महर्षि पतंजलि जी की वंदना पहले मैं करूंगी। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलम शरीरस्य च वैद्यकेन योपकारो योपाकरो तम प्रवरम मुनीनाम पतंजलिम प्रांजलिर आनतो अस्मि। अर्थात जिन मुनि श्रेष्ठ पतंजलि जी ने योग के द्वारा अपने चित्त को और व्याकरण के द्वारा अपनी वाणी को और आयुर्वेद के माध्यम से शरीर के मल को दूर कर दिया है, उनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। पतंजलि शब्द की व्युत्पत्ति, पतंती अंजलि यस्मै आचार्याय दृश्यते स आचार्यः पतंजलि। जैसे अभी मैंने महर्षि जी की वंदना में
भर्तृहरिकृत वाक्य पद से अर्थ लेकर अभी जैसा मैंने अभी जिक्र किया, उनको समझने के बाद जिन आचार्य के लिए मेरे हाथों की अंजलि खुद ही झुक जा रही है या खुद ही समर्पित हो रही है, नीचे की ओर गिर रही है, वही आचार्य पतंजलि कहलाते हैं। धन्यवाद। क्या बढ़िया है, शब्द ही नहीं है आपके नहीं स्पष्टीकरण के लिए। नहीं आपका नहीं, धन्यवाद पुनश्च। तो आपका ही धन्यवाद आचार्य जी, आपने समझाया। हाँ, और किन लोगों ने तैयारी की है, वो रख सकते हैं विचार। आचार्य मंच, जी मुझे 5 मिनट के लिए लीव करना है, मैं दोबारा ज्वाइन हाँ करूंगी। कोई नहीं, अनुमति है आपकी? धन्यवाद आपका। तो जिनको बढ़िया सुंदर शैली से गा करके प्रस्तुत करना है, देख लीजिए, विचार यही है, लेकिन आपकी शब्दावली से विचार में मधुरता आएगी। संकोच ना हो तो आप रखें, कोई संकोच की बात ही नहीं है यहाँ। चलिए मेरे साथ इसको सस्वर पाठ करें और आगे भविष्य में इसी तरह पाठ करेंगे, तो ये क्रम रह गया है। ओम योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, मलं शरीरस्य च वैद्यकेन, योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां, योपाकरोत् तं प्रवरं मुनीनां, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि, पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हम सबने पतंजलि जी के लिए नमन निवेदित किया। अगला प्रश्न मैं आप लोगों के समक्ष रखता हूं, और मैंने संदर्भ सूत्र भी दे दिए ताकि आपको कठिनाई ना हो, तो इसलिए ये द्वितीय प्रश्न भी आपके समक्ष है। योग की परिभाषा, योग की स्थिति, योगी की स्थिति और वित्थान की दशा, इन सूत्रों से ये स्पष्ट होती है। तो जिन्होंने इस पे भी तैयारी यहाँ की है वो रखें अपने विचार। हाँ, और जो विचार रखेंगे नाम बताते हुए अपने विचार रखें कम समय के अंदर। आगे बढ़े। हाँ, तो योग की परिभाषा, योग दाशी, चित्तवृत्ति। हाँ जी, एक स्वागत ये है जो आपका। पतंती शब्द है, इसकी मैं व्याख्या करना चाहूंगी। पतंती हाँ, से अभिप्राय है चरण वंदना, कि मैं अपने 10 उंगलियों को, पूरी अंजलि को, क्या पत बढ़िया, गिरने के अर्थ में नहीं है, परंतु उनको समर्पित करने के अर्थ में है, कि मैं हाँ अंजलि अपनी समर्पित करते हूँ। तो बिल्कुल पतंती शब्द बढ़िया। गिरने के अर्थ में नहीं है, प्रत्युत उनके हाँ चरणों में मेरा समर्पण है। हाँ, ये लाक्षणिक प्रयोग है, यही अभिप्राय है, मैं समर्पित कर रहा हूँ। धन्यवाद। और इसमें द्वितीय प्रश्न पे जिन्होंने तैयारियां की है वो विचार रखें, नहीं तो इस प्रश्न को भी स्पष्ट करके आगे चले। योग की परिभाषा आप सबने अध्ययन कर रखी है, योगश्चित्तवृत्ति निरोध। वृत्ति निरोधा। ठीक है। और योगी की क्या स्थिति है, तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, जब चित्तवृत्ति निरोध हो जाती है तो स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, पहले जीवात्मा अपने स्वरूप में, फिर धीरे धीरे परमात्मा के स्वरूप में। और कैसे प्रतिष्ठित होता है, योग शास्त्र में हमने पढ़ा है, एक चींटी को मिल जाए एक शक्कर का गोला और वो उसी में चिपक जाती है, लेकिन चीनी का एक टुकड़ा मिले वो उसको ढो ढो के ले जाती है, तो मानो वो उसमें वो आदमी चिपक जाता है, और उसकी जो व्यवस्थिति है, जो मोशंस हैं, जो उसके जो कार्य हैं, उस सब में बदलाव हो जाता है। कब वो जागता है कब सोता है कोई नहीं जानता। गीता भी उसका प्रमाण है, जानिसा सर्वभूतानाम
तस्याम जागर्ति संयमी। जब सभी सो जाते हैं तो संयमी पुरुष जागता है। क्यों जागता है? उसकी स्थिति बदल जाती है, कब उसका ध्यान लग जाना है, कब उसको आनंद मिल जाना है। हमारे आनंद से उसका आनंद अलग होता है। तो इस तरह योगी की स्थिति है। और वित्थान की क्या दशा है? क्योंकि वृत्तारूप्यम इतरत्र, इतरत्र अगर ये स्थितियां प्राप्त नहीं हुई, हम सब वित्थान स्थिति में हैं। अभी कोई फोन आ जाए, अभी कुछ काम आ जाए, अभी चाय पीने की इच्छा हो जाए, अभी घूमने की इच्छा हो जाए और दूध जलेबी खाने की इच्छा हो जाए, अब वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, व्युत्थान दशा से हम युक्त हो जाते हैं, वृत्तियों का पोषण करते हैं, संस्कार उसी से बनते हैं और वही संस्कार हम लेके आए हैं, वर्षों तो यही कर रहे हैं। तो इस तरह इसका समाधान हो गया। अब तृतीय प्रश्न पे चलते हैं। व्यास भाष्य में वर्णित योग के 5 प्रयोजन बताएं। और कौन बताएंगे? क्योंकि एक बढ़िया प्रश्न है, क्यों योग दर्शन पढ़ें, क्यों मेडिटेशन करें, बच्चे पूछते हैं, ये जानना जरूरी है। तो जिन्होंने तैयारियां की है वो बताएं, नहीं तो आगे बढ़े, कोई ऐसी बात नहीं। इस पे किसी ने तैयारियां नहीं की? चलिए, इस पे तैयारियां होनी चाहिए। हाँ, चलिए मैं फिर आपको ये इससे परिचय फिर करा देता हूं, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो फिर आप आगे स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मां प्रमदितव्यम में नहीं श्रम कर पाएंगे। प्रथम सूत्र पे चले जाइए, ये अथ योगानुशासनम, इसके 1, 2, 3 तीसरे लाइन के ये पंक्ति जो है यहां से यहां तक इसका प्रयोजन है, मैंने नोट कराया था, ये आपको ध्यान रखना होगा। यस्तु एकाग्रे चेतसी, पहले चित्त में एकाग्रता की प्राप्ति होती है। फिर क्या होता है? सद्भुतम अर्थम प्रद्योतयति, फिर वस्तु को यथार्थ रूप से ग्रहण करता है, अयथार्थ रूप से नहीं। हम वस्तु को यथार्थ रूप में ग्रहण करते हैं, यानी वस्तु का जो स्वरूप है उस स्वरूप का समीक्षण नहीं कर पाते हैं, उस स्वरूप की समीक्षा नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए वस्तु को किसी न किसी रूप में ग्रहण करते हैं। जैसे अभी कोई कहे चलिए वो एक बढ़िया संत है, वो बढ़िया संत हमारा कल्याण करेंगे, और मैं भी इसी तरह किसी के कहने पर भी किसी के यहाँ गया, वो कहते हैं बिल्कुल जेब से हाथ डाल करके पैसे निकालते हैं, वो पैसे निकलते रहते हैं। तो मैंने कहा एक बार देख लिया जाए। तो वही है सद्भुतम अर्थम प्रद्योते, इस तरह कह करके वो दूसरों को फंसाते हैं, फिर दूसरे लोग जाते हैं, फिर ये परंपराएं ऐसी चलती है, लेकिन वो यथार्थ का अन्वेषण करता है साधक। तो क्या है? एकाग्रता की प्राप्ति होती है, और सद्भुत अर्थ जो यथार्थ अर्थ है उसको वे लोग प्राप्त करते हैं, व उसका अनुभव ये भली भांति कर लेते हैं। फिर क्षीणोति च क्लेशान, क्लेश भी नष्ट हो जाते हैं, अविद्यादि क्लेश धीरे धीरे नष्ट तो नहीं होते हैं, क्षीण होते हैं, दुर्बल होते हैं, शिथिल हो जाते हैं, दग्ध बीज तक भी पहुंच जाते हैं। तो इस तरह की स्थिति होती है। ये तीसरा प्रयोजन है। कर्म बंधनानि श्लथयति, क्लेश नष्ट होने से कर्म बंधन अभी नष्ट नहीं हुए, तो कर्म बंधन भी धीरे धीरे शिथिल हो जाते हैं। तो ये फिर आगे ये चतुर्थ सिद्धि मिलने के बाद फिर पंचम है निरोधम अभिमुखम करोति, फिर निरोध समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, जिसमें ईश्वर का साक्षात्कार होता है, वहां तक ये हमारा योग जो है, जो अभ्यास है, जो साधना है, वहां तक ले जाती है हमें। तो इसलिए योग हमें करनी चाहिए। 3 तो प्रमुख इसके प्रयोजन हैं, क्लेशों का क्षीण होना, कर्म बंधनों का शिथिल होना, और निरोध समाधि की ओर ले जाना। और सामान्य व्यक्ति के लिए 2 प्रयोजन यहाँ हैं कि एकाग्रता को प्राप्त करता है और वस्तुओं के यथार्थ स्वरूप को जानता है, समझता है, सृष्टि क्रम के विपरीत कोई भी विषय को ग्रहण नहीं करता। तो इस तरह ये योग दर्शन के कुछ प्रयोजन रहे, तो इनकी हमने यहाँ चर्चा की। द्वितीय प्रश्न का ये आगे बढ़ते हैं। आचार्य जी 2 और भी मैं जोड़ दूं इसके अंदर? हाँ जी, जोड़िए। एक है निष्काम कर्मी बन जाना। योगी जो इसमें है सकाम कर्मों को छोड़कर निष्काम कर्मी बन जाता है। बिल्कुल। और तीव्र स्मृति की प्राप्ति होती है। पढ़े सुने अनुभव किए विचार हुए विषयों को शीघ्रता से पुनः उपस्थित करने में योगी समर्थ हो जाता है। क्या और शुभ संस्कारों को अर्जित कर लेता है। बस जी, धन्यवाद, इतना ही था। हाँ ठीक है, इस तरह आप जोड़ते रहिए, क्योंकि अब बुद्धि निश्चित रूप से चलेगी।
एक बढ़िया पंक्ति आती है हमारे संस्कृत में, शिष्यादिच्छेद पराजयम। ये शायद महाभारत की पंक्ति है। अर्जुन के गए धनुर्विद्या से प्रसन्न होकर के द्रोण ने कहा था कि शिष्यों से पराजय की इच्छा मैं करता हूं, और तो इस प्रयोजन से आपने कुछ नवीनता इसमें जोड़ी है। तो निश्चित रूप से इस तरह आप विद्या की वृद्धि करें। आपका पुनश्च धन्यवाद। आइए चतुर्थ प्रश्न पे चलते हैं। वृत्तियां संस्कार कर्माशय का स्पष्टीकरण करें स्थूल दृष्टि से। इसका अभी कोई प्रमाण न दें, लेकिन इसका किस तरह आपको समझाया गया है, वृत्तियां संस्कार कर्माशय, इस पे कुछ आप विचार रखें। जिन्होंने तैयारियां की है विचार मौखिक ये आपको बताने हैं। तैयारियां नहीं है इस पे, कोई बात नहीं, इसको भी सुन लेते हैं जाते जाते। कई बार तो सुने, एक बार सुन लेते हैं। अनेक वृत्तियां होती हैं, और वृत्तियां कहाँ से उठती हैं कि कुछ प्रारब्ध के कारण, कुछ तात्कालिक परिस्थिति के कारण, कुछ क्रियमाण कर्मों के कारण ये वृत्तियां यानी विचार ये मन में उठते रहते हैं। फिर ये विचार जब क्रियाशील हो जाते हैं, फिर बार बार उन्हीं विचारों को करने के कारण एक संस्कार बन जाता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया था, किसी ने पत्नी की पिटाई कर दी, एक बार पत्नी चुप रही, फिर दोबारा पिटाई कर दी, तीसरे बार अपशब्द कहा, फिर पिटाई कर दी। अब वृत्तियां पहले थी, अब संस्कार में बदल गया, अब उसको समझ नहीं है। अब धीरे धीरे ऐसी नौबत आएगी, पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, अब तलाक की स्थिति प्राप्त हो जाएगी। मार खाने के लिए थोड़ी है जिंदगी मिली है हमें, और ये आपको समझना है। तो वृत्तियां ये संस्कार, वृत्तियों से संस्कार बनते हैं, और संस्कार फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, धर्माधर्म और वासना। सामान्य स्तर का जो संस्कार है वो वासना स्तर का संस्कार है, और जिसमें हत्या होती है, भयंकर अपराध होता है, और जिसमें धोखा छल कपट आदि विद्यमान रहते हैं, तो ये आपके धर्माधर्म संस्कार के स्तर में पहुंच जाता है, और इसका फल तो कर्माशय तक पहुंच जाता है। हेलो, तो इस तरह वृत्तियां, संस्कार हेलो, और आपके उर्मिल जी माइक तो म्यूट करो, फिर फोन बाद में अटैच करना, पहले माइक म्यूट करो। ठीक है। अब आते हैं, हमारा प्रश्न क्या था, वृत्तियां संस्कार बन गए, अब आगे कर्माशय, इसके बाद कर्माशय हमारा तैयार हो जाता है, और जो कर्माशय में आ गया उसको भोगना है। तो इस तरह इस प्रश्न का भी समाधान हो गया। तो आपको इस तरह स्पष्टीकरण आगे करना है। अब आते हैं पांचवा प्रश्न पे, 5 क्लिष्ट और 5 अक्लिष्ट वृत्तियों की समीक्षा करें। ये दर्शन शास्त्र का एक बड़ा प्रकरण है। तो जिन्होंने आचार्य जी, इससे पूर्व थोड़ा एक बार यदि वासना को और स्पष्ट कर दें तो अच्छा रहेगा। जैसे वासना, संस्कार, वृत्ति, इसका श्रृंखला कैसे चलती है? ठीक है, मन में बढ़िया विचार है। चतुर्थ प्रश्न पे चलते हैं। बार बार विचार उठे, फिर संस्कार बना। ये संस्कार कई बार क्या होता है कि व्यक्ति के जो क्रियमाण कर्म खराब होने के कारण गलत कार्य करता है, कुछ नए समझ उसके अंदर घुसती नहीं है, और गलत मित्रों के साथ रहता है, गलत आचरण करता है, खाना पीना गलत हो जाने के कारण कई बार ये संस्कार भयंकर रूप धारण कर लेता है। तो इस तरह ये आपका धर्माधर्म संस्कार को जन्म देता है। अब प्रश्न रहा आपका कि वासना संस्कार क्या है। योग दर्शन कहता है स्मृति क्लेश हेतवः। योग दर्शन का व्यास भाष्य इसमें प्रमाण है। स्मृति और क्लेश जिसके मूल में होते हैं, तो यानी स्मृति से अभिप्राय, इस कार्य को मैंने पिछले बार किया था और इस बार भी करूंगा, कुछ नहीं तो अभी 10 बार आपकी मार पड़ी है आपको, और फिर भी आपने नहीं, आपने को सुधारा, अब फिर इस बार भी इससे भी भयंकर मार मारूंगा। तो ये जो स्मृतियां बनी हुई है, तो ये धीरे धीरे संस्कार को, वासना संस्कार को ये स्मृतियां प्रेरित करती हैं, और ये वासना संस्कार जो भयंकर रूप लेती है फिर धर्माधर्म में ये बदल जाती है। और इसको और बढ़िया ढंग से समझते हैं, अगर कोई कार्य हमने किया तो वो कार्य स्मृति में अवशेष रहता है संस्कार के रूप में। जैसे हमने कभी हरिद्वार गए या कभी यूरोप गए,
तो इसकी जो स्मृतियां हैं वो विद्यमान रहती हैं और अवसर पा करके स्मृतियां फिर जागती है, वहां जाया जाए। अवसर भी यही है, बढ़िया है, हॉलीडेज है, गर्मी की छुट्टियां हैं, ये बिताया जाए। तो ये स्मृति के कारण, जो स्मृति बार बार आपको गलत और अच्छे कार्य के लिए प्रेरित करती है, उसको स्मृतिजन्य संस्कार कहते हैं। इसी का नाम वासना संस्कार है। और क्लेश मूल, जिसके मूल में क्लेश होते हैं, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ना समझ की स्थिति जिसमें विद्यमान होती है, तो ये आपके क्लेश मूल संस्कार है। तो ज्यादातर इसमें अच्छाई तो कम दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बुराई ज्यादा दिखती है। क्योंकि जो क्लेश अगर कह दिया तो निश्चित रूप से क्लेश, अविद्यादि क्लेश अच्छाई का ये संकेत नहीं। स्मृति में अच्छाइयां थोड़ी दिखाई पड़ती है स्मृति में, लेकिन जो क्लेश और स्मृति कह दिया, तो क्लेश कह दिया तो ये 5 क्लेशों का संस्कार है। तो इसलिए ये संस्कार धीरे धीरे निचले स्तर का संस्कार है, धीरे धीरे प्रौढ़ होते होते ये धर्माधर्म को जन्म देता है। और प्राणी शरीर से भिन्न शरीर में जाने पर ये संस्कार साथ में चलता है। क्या खाना है, क्या पीना है, कैसे गाय पैदा होते ही क्या करती है, गाय के बच्चे पैदा होते ही माँ के स्तन से दूध पीना शुरू कर देती हैं। 1-2 बार प्रयत्न में, हमें तो 10 बार कोई पिलाए, 10 माह तक पिलाने पर भी हम स्तन से दूध नहीं पी पाते हैं। तो इसलिए हम में कम संस्कार बलशाली होते हैं, ये जो स्मृति के संस्कार, वासना संस्कार। और दूसरे प्राणियों में एक ही संस्कार होता है, वो जबरदस्त प्रबल होता है। तो इस तरह ये संस्कार है। किसी अवसर पे चर्चा करेंगे, आज इसका अवसर नहीं है, समय खा जाएगा। धन्यवाद आपका। अब 5 अक्लिष्ट वृत्तियों की समीक्षा करते हैं। तो जिन्होंने इस पे भी तैयारियां की है वो प्रस्तुत करें। संभवतः अनुराधा जी कुछ बोल रही थी इस पे, तो इसमें मेरे तैयारी है ना, प्रमाण और विकल्प, विपर्य, निद्रा, स्मृति। ठीक है, चलिए। और जिन्होंने तैयारियां की हैं, 5 क्या है क्लेश देने वाली वृत्तियां, और 5 जो क्लेश न देने वाली वृत्तियां वो क्या है। ठीक से प्रयोग नहीं करेंगे तो यही अक्लिष्ट का, ठीक से करेंगे तो अक्लिष्टकारी हो जाएंगे, इनको ठीक प्रयोग नहीं करेंगे तो क्लिष्टकारी हो जाएंगे। बिल्कुल, वृत्तियां तो 5 है, वृत्तयः पंचतयः कह के यही कह दिया, लेकिन प्रयोजन से ये 10 बन जाते हैं। 10 बन जाते। क्या बढ़िया है। भैंस के सिंग कैसे इधर इधर उधर उधर, लेकिन प्रयोजन पर वो जबरदस्त हमला कर देता है शेर पर, उसी सिंग के बल पर। तो इसीलिए वृत्तियां तो 5 हैं, गलत प्रयोग से ये क्लिष्ट बन जाती हैं, और अच्छे प्रयोग से ये अक्लिष्ट बन जाती हैं। वो क्या क्या 5 हैं? प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। हाँ, प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा, स्मृति। प्रमाण पूर्वक हर वस्तु को ग्रहण करें, और विकल्प मिथ्या ज्ञान पूर्वक किसी वस्तु को ग्रहण न करें। प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, विपर्यय यानी मिथ्या ज्ञान, और प्रमाण, विपर्यय। और विकल्प क्या है? शब्द के लिख लिख मत चलिए, तो कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि तात्पर्यार्थ ले ले। तो शब्द के लिख लिख, ऐसे ही हमारा शास्त्र में कहा है कि क्या कहा, हे इंद्र तुम क्या करो, मरुतों को मत मारो। अब आप कहेंगे निश्चित रूप से ऋषियों के समक्ष इंद्र एक देवता था, और मरुतों को न मारने के लिए उन्होंने निर्देश दिया। तो इसलिए ये उपशास्त्र पढ़नी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि इंद्र से कहा जा रहा है तुम मरुतों को मत मारो, बल्कि इसका तात्पर्यार्थ लेना पड़ेगा कि इस तरह उच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति अपने आश्रितों पे अत्याचार न करें, क्योंकि जो अर्थ हमें आनंद नहीं देने वाला है, उस अर्थ से देने वाले वेद से हमें क्या प्रयोजन है, क्यों श्रम करें। तो इसलिए प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो निद्रा भी एक अच्छी वृत्ति है। अगर पूर्ण निद्रा नहीं लेते हैं तो आप योगी नहीं बन सकते। और स्मृति भी एक अच्छी वृत्ति है। जिन जिन विषयों से आपका व्यवहार है उन्हीं को स्मरण में रखें, जरूरी नहीं दुनिया भर स्मरण में रखें, सारा विस्मरण हो जाए। तो इसलिए ये भी एक बढ़िया विषय है। तो ये जो हमने जिन पक्षों की चर्चा की, ये अक्लिष्ट वृत्तियां, और अगर गलत व्यवहार करते हैं इन वृत्तियों का, ये क्लिष्ट वृत्तियां हैं। इस तरह हमने अध्ययन किया। तो यानी योग दर्शन का जो समाधि पाद है, ये प्रमुख पाद है।
कहा जाए और साधन पाद उसकी पुष्टि में। आगे देखते हैं, छठा प्रश्न है, वृत्ति निरोध के उपाय क्या क्या है? मैंने आपको लिख दिया, अभ्यास, पर वैराग्य, अपर वैराग्य। अरे यहाँ पहले पर होना चाहिए, अपर होना चाहिए, बाद में पर होना चाहिए, ये इस तरह इसको अल्टरनेट कर देंगे आप लोग। वृत्ति निरोध के उपाय, अभ्यास, फिर अपर वैराग्य, फिर पर वैराग्य। तो इनकी विवेचना करें, जिन्होंने तैयारियां की है विवेचना करें, नहीं तो आगे चले, कोई बात नहीं। तो अभ्यास दीर्घ काल तक निरंतर होना चाहिए। अब हमारे जीवन लाल जी इस पे बोलना चाहते हैं। हाँ जी, मैंने 8वीं की तैयारी की है जी। हाँ जी आचार्य जी, मैं शौच के बारे में बोलूंगी। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी आएगा प्रकरण। तो इस पे शौच के बारे में बोलूं। इस पे किन की तैयारी हो? अभ्यास, पर वैराग्य, अपर वैराग्य। नहीं, मैं अष्टांग योग के शौच के बारे में बोलूंगा। अभी आएगा, ठीक है। तो अब इसको एक बार जाते जाते देख ले। अभ्यास का मतलब क्या है? अब तो दीर्घकाल निरंतर, दीर्घकाल तक नियमित समय में सदग्रंथों का अभ्यास करना ही अभ्यास है। हाँ, शायद माइक किनका खुला है, बंद कर दे। हाँ, मैंने खोला था कि मैं बोलूं। आप? हाँ बिल्कुल, आपका स्वागत है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं, आप विचार हैं। तो जैसे हमने कहा कि चित्त वृत्ति का पहला उपाय तो है अपना ये जानना कि ईश्वर, जीव और प्रकृति का वास्तविक ज्ञान, यानी कि सबसे पहले हमें अब विवेक होना चाहिए। विवेक के बाद ही वैराग्य या अपर वैराग्य, पर वैराग्य और अभ्यास बाद में ही आता है। सबसे पहले विवेक ही होना चाहिए हमें। तो जब विवेक होता है तो उसके बाद चित्त की वृत्तियों का निरोध जो है वो उसका दूसरा उपाय है वैराग्य। तो ये वैराग्य जो है विवेक से ही उत्पन्न होता है। विवेक नहीं है तो वैराग्य होगा ही नहीं। तो इसमें व्यक्ति जो है 5 जो ज्ञान इंद्रियां हैं, रूप, रस, गंध आदि, और विषयों की तृष्णा होती है, तो इनसे दुख होता है। तो ये दुख जो है लॉन्ग टर्म है, लेकिन उसमें क्या सुख प्राप्त करने के लिए उसके साथ 4 प्रकार के दुख आ जाते हैं। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, और चौथा है ये गुणवृत्ति निरोध दुख। तो जब वह इनसे विरक्त हो जाता है, जो विवेकी पुरुष है, जब इनसे विरक्त हो जाता है तो उसको अपर विराग कहते हैं। ये अपर विराग जो है संप्रदाय समाधि में प्राप्त होता है। और जब ईश्वर से साक्षात्कार होता है एकाग्रता प्राप्त करने के बाद, इसी संप्रदाय समाधि को आगे बढ़ते बढ़ते जब उसको ये ज्ञान हो जाता है, ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है, तो उसके स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, तब ये संप्रजात समाधि भी छूट जाती है और फिर असंप्रजात समाधि आ जाती है। तो इस असंप्रजात समाधि में पर वैराग्य, जो वैराग्य होता है उसको पर वैराग्य कहते हैं। तो ये डिफरेंस है दोनों में। बिल्कुल, आपने सही कहा। और चित्त वृत्ति, हाँ, और तीसरा उपाय जो चित्त वृत्ति निरोध का है वो है अभ्यास। तो चित्त की एकाग्रता को लंबे समय तक लगातार बनाए रखने के लिए जो लगातार अभ्यास, और वो श्रद्धा से अभ्यास हो, ये नहीं कि जबरदस्ती है, जो श्रद्धा और विश्वास से जो प्रयत्न किया जाता है उसे अभ्यास कहते हैं। और यदि अभ्यास न करें तो क्या होगा? ये जन्म जन्मांतरों के जो काम, क्रोध आदि जो वासनाएं हैं वो फिर विवेक और वैराग्य को फिर अस्थिरता में डाल देंगे, फिर हम उसी में फंस जाएंगे, ये साधना जो है हमारी भंग हो जाएगी। इसलिए जो योगी हैं वो लगातार अभ्यास करते रहते हैं, लगातार तप करते रहते हैं। ये नहीं है कि करके एक बार साधना की और छोड़ दिया, ये अभ्यास लगातार उनकी पूरे जीवन में चलता है। तो मेरा इसमें यही कहना था। बहुत बढ़िया। और अभी हमने पढ़ा था ना योग विभूति में, संस्कार साक्षात्कारणात्
पूर्व जाति ज्ञानम, यानी संस्कार के जैसे साक्षात्कार करेंगे तो पूर्व की क्या स्थिति थी पता लग जाएगी। तो निश्चित रूप से इस व्याख्यान को सुन करके हम दावे के साथ कह सकते हैं कि जो सचदेवा साहब है उनका पूर्व जन्म बढ़िया रहा और अगला जन्म दिखाई पड़ रहा है, निश्चित रूप से सफलता के साथ उसको भी वो प्राप्त करेंगे। अगले बार ये संत बन के हमारे बीच आएंगे, फिर से हम यही प्रार्थना करते हैं। मैंने इसको पढ़ा था दोबारा, जो आपने सूत्र बताए थे, उसके बाद ये विचार हैं, मेरे अपने नहीं है, पुस्तक से ही हैं। हाँ, फिर भी स्वाध्याय तो आपने किया है, श्रम किया। चलिए धन्यवाद। अगला विषय देखते हैं। तो अगला विषय मैं आपको न दिखा करके यही बता देता हूँ। 7वां प्रश्न है हमारे पास, और इसमें योग दर्शन में वर्णित ईश्वर की 3 परिभाषाएं स्पष्ट करें। तो अनुराधा जी से हम सुन चुके थे और इसका अर्थ स्पष्ट करना है। जिन्होंने तैयारियां की है वो प्रस्तुत करें। आचार्य जी मैं सुनाऊं? हाँ बिल्कुल, 2, 4, 5 व्यक्ति सुना सकें। तो ईश्वर क्लेश परिपाकाशय परम निष्ठा पुरुष ईश्वर, तो ईश्वर है, ईश्वर प्रदान करने लिए ईश्वर के स्वरूप को जानना पड़ेगा। ईश्वर हमारे कैसा है? क्लेश परिपाकाशय परे है, क्लेश नहीं है उसको, क्लेश कर पाकाशय परम पुरुष ईश्वर। विद्या जो 5 क्लेश है, विद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, उससे परे है। और पुण्य पुण्य कर्मों से, पुण्य अपुण्य मिश्रित उन कर्मों से परे है। उनका फल विभाग जो होता है उसका फल भोगते हैं, उससे जो संस्कार मिलते हैं उसके आश्रय से ईश्वर परे है। वो पुरुष विशेष ईश्वर है। मतलब पुरुष तो 2 हैं, एक जीवात्मा पुरुष, एक परमात्मा। एक जो वासनाओं में फंसा जिसको क्लेश आते हैं, तो कर्म भी करता है, शुभ शुभ सुख दुख का फल भोगता है। तो तीसरा वो है फल भोगता है, उसका संस्कार भी बनते हैं। तो ईश्वर से विशेष प्रकार ईश्वर से पृथक है। तो जो ईश्वर कैसा है? ईश्वर के अनंत ज्ञान, अनंत बल, अनंत क्रिया है, वो सब उसके ऐश्वर्य हैं। तो ईश्वर इस सृष्टि की रचना करता है, सर्वव्यापक है, सब कुछ जानता है। उसका जो ज्ञान है निरतिश है, उसका वेदों में ज्ञान भरा पड़ा है। और सर्वेश पुरुषों के गुरु लेना का लेना बच्चे दात। तो ईश्वर पूर्व से उत्पन्न सभी गुरुओं का गुरु है, विद्या देने वाला है। सारा वेद ज्ञान उसी से मिला हमें। ज्ञान से हमारे व्यवहार की सिद्धि होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो ज्ञान दे गुरुओं से सृष्टि रचना देकर ज्ञान को प्राप्त करता है, वह ज्ञान की परंपरा से ईश्वर से मिलता है। तो गुरु के लक्षण क्या है? वेद और वेदांत को, ऋषि ग्रंथों के पठन पाठन को मुक्ति का साधन मानना, सत्य मान्य, सत्यवादी, सत्य कार्यो, और पुत्रेषणा वित्रेषणा लोकेशना से पृथक हो, और स्वयं योग का अनुष्ठान करने वाला हो, और स्वकाम कर्म छोड़कर निष्काम करने वाला हो, पक्षपात न्यायाधीश हो। वो ईश्वर गुरुओं का गुरु है, वो गुरु है। तो मोक्ष प्राप्ति कर मानव जीवन का लक्ष्य हो। तो वेद प्रसाद उपनिषद आदि का विस्तार प्रचार करने वाला हो। ठीक है, धन्यवाद। आपने लिखा भी है और श्रम भी किया है, स्वाध्याय भी किया है, आपका धन्यवाद। कुछ अनुराधा जी बोलना? धन्यवाद आपका। मैं ये तीनों सूत्र एक सेकंड में बोलूं? बिल्कुल स्वागत है। क्लेश कर्म पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं स एष पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्। ओम। ठीक है, बढ़िया, इसको अभ्यास करें क्योंकि ध्यान साधना में इसकी बड़ी आवश्यकता है। और जिन लोगों ने तैयारियां की हो, साधना में आपने लिए थे ना ये तीनों, तो फिर वो इसमें आता। हाँ, और तैयारियां नहीं तो अगला प्रश्न चलते हैं, देख लीजिए। चलिए अगला चलते हैं, ताकि ये आचार्य जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मिसेज रक्षापुरी, डॉक्टर मिसेज रक्षापुरी। आचार्य जी, मेरा पूरा विचार था कि मैं अवश्य तैयार करूंगी, लेकिन मेरा स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब चल रहा है। कक्षाएं मैं लगातार कर रही हूँ, लेकिन आज मुझे अचानक हॉस्पिटल भी जाना पड़ गया और 2-3 घंटे हॉस्पिटल में रहने के बाद मैं उपस्थित हुई हूँ, इसलिए मैं कुछ तैयार नहीं कर पाई। इसका मुझे खेद है और मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ।
कोई बात नहीं, धन्यवाद। ये आप हमारे साथ जुड़े रहिए और ये ज्ञान गंगा बह रही है, इसका आनंद लीजिए। अब आप जल्दी स्वस्थ हो जाइए, इसके लिए ईश्वर से कामना है। आइए अब देखते हैं 8वां प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। प्रणव तत्व की समीक्षा करें। बहुत से लोग कहते हैं प्रणव का क्या अर्थ है, तो हाँ जी, मैं बोलना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। हाँ जी, हाँ जी। देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया है ईश्वर को जानने का, पर ईश्वर को हम जानने कैसे हैं, वो सब क्रियात्मक रूप नहीं है। स्वाध्याय भी किया, पर प्रैक्टिकल हमने क्या किया। ये प्रणव तत्व की समीक्षा जो है इसमें प्रैक्टिकल वर्क आएगा सारा। तो तस्य वाचका प्रणवा, ये योग दर्शन का पहले अध्याय का 27वां सूक्त है। उस ईश्वर का बोधक नाम ओम है। यह ईश्वर का ओंकार नाम है जो पिता पुत्र के संबंध के समान है। यह नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का अर्थात अग्नि आदि की भांति वाची नहीं हो सकता। यह ईश्वर का सर्वोत्तम नाम है। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में स्वामी जी बहुत अच्छा लिखते हैं। इसमें 3 अक्षर हैं, ए उ और मैं। ऐसे अकार, अकार से विराट अग्नि और विश्व आदि, उकार से हिरण्यगर्भ वायु तेजस आदि, मकार से ईश्वर आदित्य प्राज्ञ आदि। इस त्याग प्रकाश में प्रथम अध्याय में ओम नाम ईश्वर का निज और सर्वोत्तम नाम है। बाकी सब गौणिक नाम है ईश्वर के। यहाँ ईश्वर प्रणव शब्द ईश्वर का वाचक है। वाच्य वाचक का संबंध यहाँ दिखाया गया है। जिस शब्द की नम्रता से स्तुति की जाए अर्थात श्रद्धा भाव से उत्कृष्ट स्तुति, जब तक हम उसकी प्रभु की स्तुति नहीं करेंगे तब तक हम उसके गुणों को कर्मों को नहीं पहचान पाएंगे। स्तुति से ही हम उसके गुण कर्म स्वभाव का ज्ञान प्राप्त होता है। अर्थात श्रद्धा भाव से उत्कृष्ट स्तुति वह प्रणव कहता है। ये प्रणव की परिभाषा है। यह ओम ही है। ओम और ईश्वर का पिता पुत्र का जैसा संबंध है, यह संबंध प्रभा से अनादि है, नित्य है, स्वरूप से अनादि नहीं है ये। अर्थात जिस प्रकार पिता पुत्र का संबंध पहले से ही स्थित है, इस प्रकार पिता पुत्र का परस्पर जनक भाव संबंध विद्यमान हुआ हो। यह इसका पिता है और यह इसका पुत्र है। इस प्रकार संकेत मार्क्स के जो किया गया है, संकेत का यहाँ यह आता है कि कैसा ही वैसे ही ईश्वर शब्द का अर्थ संबंध को प्रकाश करता है, उत्पन्न नहीं करता। इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो हम संकेत कर रहे हैं, जो ईश्वर का हमें संकेत प्राप्त होता है, वो अर्थ का संबंध से प्रकाश आता है, उत्पन्न से नहीं होता। मतलब इसकी उत्पत्ति नहीं है, ये प्रकाश का द्योतक है। ये ओंकार प्रणव 3 अक्षरों से त्रिगुणात्मक प्रकृति की ओर ले जाता है हमें। सत्व तम और रज अथवा स्थूल सूक्ष्म और कारण तीनों चीजें जगत हित में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उनके अधिष्ठाता विराट हिरण्यगर्भ रूप से अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय आदि। विज्ञान की दृष्टि में जब हम प्रणव का उच्चारण करते हैं, प्रणव का स्वरूप हमें मालूम होता है। जहाँ कोई कार्य है वहाँ कंपन अवश्य होगा, और जहाँ कंपन होगा वहाँ शब्द अवश्य होगा, जैसे आकाश। अतः सृष्टि के आदि कारण रूप कार्य की ध्वनि ही ओंकार है, और यह प्रणव ध्वनि ही ओंकार है। प्रणव ओम शब्द से परमात्मा का ग्रहण होता है। वैसे तो ओम शब्द के अर्थ बहुत है। ओम शब्द रक्षादि अर्थ में लिए गए हैं, अर्थात सर्व रक्षक कौन मुख्यतः परमात्मा है। सर्व रक्षक परमात्मा ही हो सकता है। सो ओम का संबंध परमात्मा से हुआ, ये संबंध दिखाया सारा इसका। हमारा जो मेन संबंध है ओम का वो परमात्मा से है। ये ओम शब्द अवयव होने के कारण परमात्मा के समान निर्विकार है, अर्थात यह विकार रहित है। इसी वजह से हमें इसकी उपासना करनी होगी है। जब ऊंचे स्वर में 3 या 4 इसकी श्रेणियां हैं, ऊंचे स्वर में, मध्यम स्वर में, मन से, और एक बिल्कुल ध्यान अवस्था में। ये 4 इसके वो हैं, जिसमें प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद और चतुर्थ पाद। अब ये उपासना के रूप में हम आ जाते हैं।
ये मंत्र में आ जाता है। ये अगला मंत्र, मंत्र संख्या 28। तो प्रथम पाद में विराट, विशाल और विराट, विश्व और अग्नि आदि। अग्नि से ही स्थूल शरीर और स्थूल लोक का जीवन रहता है। दूसरा में इसका मतलब ये होगा, यदि हम ओम का उच्चारण ऊंचे स्वर में करते हैं, ऊंचे स्वर में उसकी जो गति लहरियां होती हैं, ये हमारा प्रथम पाद है। और इससे हमें जो प्राप्ति होती है वो विराट, विश्व और अग्नि के स्वरूप में इसको लिया जाता है। सेकंड है हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। इसमें हमें सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्राप्त होता है, परमात्मा का सबल स्वरूप प्राप्त होता है इसमें। तीसरा है ईश्वर, आदित्य और प्राज्ञ। इसमें हम बिल्कुल मन से साधना करते हैं, मन से उसका ध्यान करेंगे। और चौथे में हम बिल्कुल अंदर मग्न हो जाएंगे, ध्यान में खो जाएंगे, और वो ईश्वर की जो एक ज्योति है वो हमारे हृदय आकाश में वह ज्योति रूप त्रिकुटी में नजर आएगी, बिल्कुल एकांत चित्त। ये 4 स्थितियां जबकि जब तक इसको हम प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, जब तक हम अपने प्राणों को साधेंगे नहीं, प्राणायाम द्वारा प्राण को सिद्ध नहीं करेंगे, तब तक ये संभव नहीं है। महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में उपासना विषय में बहुत अच्छा दिया है। ओम नाम का जब स्मरण के अर्थ विचार से मन में एकाग्रता, प्रसन्नता और ज्ञान यथावत प्राप्त होकर स्थिर होता है, जिससे हृदय में परमात्मा का प्रकाश और परम परमेश्वर की प्रेम भक्ति सदा बढ़ती जाती है। सूत्र संख्या 29 में इसके फलों का वर्णन किया गया है। जब हम आगे की ओर जाएंगे और हम जितना सूक्ष्म विषय में जाएंगे और परमात्मा की भक्ति में हम डूबते जाएंगे और हमारा जीवन ओम में बन जाएगा, हमारे सारे कर्तव्य जितने हैं परमात्मा को हम समर्पण करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, तो हमारे मनोभाव, हमारी जितनी वृत्तियां हैं सब सफल होंगी, वृत्तियों का सब निवारण हो जाएगा, जितने दुख संकट हैं सब निर्मूल हो जाएंगे। तो उसमें हमें जो फल प्राप्त होता है, जब से अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति और अंतराय उसके अविद्या आदि क्लेश और रोग रूप आदि सभी विघ्नों का नाश हो जाता है। पर्वत समान कष्ट आने पर भी, संक्षेप करें दूसरों को। हाँ, संक्षेप खत्म हो रहा जी। पर्वत समान कष्ट आने पर भी सभी को सहन करने की शक्ति प्राप्त होती है। पवित्रता की प्राप्ति होने सर मध्य मांस आदि का सेवन ना करना, सदा सात्विक आहारी का भोजन प्राप्त होता है। मान अपमान, दुख हानि, लाभ हानि सभी में हम सम रहने की क्षमता प्राप्त होती है। सदा निष्काम कर्म करने ही संपन्न होते हैं। समस्त क्लेशों से, बंधनों से मुक्त होता है जीवन और ईश्वर के नित्यानंद का अनुभव प्राप्त होता है। धन्यवाद। चलिए, आपका विशेष धन्यवाद। आप एक साधक परिवार से आते हैं, आपके पूज्य पिताजी साथ जुड़े रहे, तो निश्चित रूप से एक बात बोलूंगी, एक प्रकृष्ट रूप से और आगे ले जाने वाला, प्रणव का जो मीनिंग है वो शायद इन्होंने नहीं लिया। प्रकृष्ट रूप से आगे ले जाने वाला, बस यही बोलना था, इनका विषय था। नहीं, बिल्कुल ठीक है। आगे ले जाने वाला नहीं है, आगे ले जाने वाला नहीं, मतलब हमें उत्कृष्ट रूप से उसकी साधना करनी पड़ेगी। तो प्रकर्ष से ना, प्रकर्ष रूप से जैसे ईश्वर की उपासना की जाती है, प्रकर्ष रूप से प्रत्येक गुण, परम स्वभाव के गुण सारे विद्यमान है ओम शब्द में, इसलिए इसको प्रणव कहा गया। धन्यवाद। चलिए, सभी का पुनश्च धन्यवाद। और बढ़िया प्रकरण आपने रखा। प्रकाश के रूप में ओम को देखा, कंपन के रूप में लिंग, लिंग पिता पुत्र, महर्षि दयानंद के कई विचार दिए, सत्य इसमें ऋग्वेद के भाष्य भूमिका से विचार दिए। निश्चित रूप से आपके जो महान श्रम हुआ है उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। कुछ नया आपके विचार से सुनने को मिला और आप साधक परिवार में है, नहीं। अब आते हैं प्रश्न, नौवां प्रश्न। आचार्य जी, इसी विषय में कुछ कहें तो मैं संक्षेप में कह दूं। हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। या आगे आप कहें तो रहने देता हूं, मैं इसी विषय में कुछ कहेंगे तो। हाँ, आप रखें, आप साधक श्रेणी के जो व्यक्ति हैं उनको अग्राधिकार है। सर्वप्रथम आचार्य जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आपके आशीर्वाद से आज इस योग्य हुए हैं कि हम आपको कुछ इस बारे में कह सकें। तो इसी प्रणव तत्व की समीक्षा में आपने कहा था, तो उस विषय में है कि उस परमेश्वर का वाचक अर्थात कथन करने वाला नाम ओम है।
परम नम्रता से स्तुति की जाए, जिसके द्वारा वह स्तुति अर्थक प्रणव शब्द है, उसी को ओंकार भी कहते हैं। ईश्वर वाच्य है, प्रणव उसका वाचक है। ये संबंध किसी ने बनाया नहीं है। जिस प्रकार से पिता पुत्र, इन दोनों में जो वर्तमान संबंध है, ये इसका पिता, ये इसका पुत्र है, इस प्रकार से ये है। जो ईश्वर का ओंकार नाम है, सो पिता पुत्र का संबंध के समान है, और ये नाम ईश्वर को छोड़ के दूसरे अर्थ का वाचक नहीं हो सकता। ईश्वर के जितने नाम हैं, उनमें से ओंकार सबसे उत्तम नाम है। अगले सूत्र में ये बतलाया गया कि योगी को प्रणव जाप करते हुए, उसका अर्थ ईश्वर स्वरूप का ध्यान करते हुए चित्त की एकाग्रता को प्राप्त होता है, चित्त एकाग्रता को प्राप्त होता है, और उसके वाच्य ईश्वर के स्वरूप का ध्यान करना, बार बार उसके स्वरूप में चित्त का प्रवेश करना एकाग्रता का उपाय है। इस कारण समाधि की सिद्धि के लिए योगी को प्रणव का जप और उसके अर्थ ईश्वर स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। इसकी विधि इस प्रकार है। प्रथम ओम शब्द का पाठ करना चाहिए, पुनः उसके अर्थ का विचार करना चाहिए, जैसे कि हे ईश्वर आप सर्वरक्षक हैं। इस प्रकार दीर्घ काल तक निरंतर जाप करने से समाधि की सिद्धि होती है। इससे योगी को क्या प्राप्त होता है, अगले सूत्र में बताया गया। पूर्वोक्त प्रकार उपासना करने से अंतर्यामी परमात्मा की प्राप्ति, अविद्या आदि क्लेश तथा विघ्नों का नाश होता है। इति ओम शांति। प्रणाम। क्या हुआ, आचार्य जी कहाँ गए? आचार्य जी आवाज बहुत बढ़िया बोला खन्ना जी, बहुत अच्छा बोला आपने। हाँ, धन्यवाद जी। खन्ना जी ने बहुत बढ़िया संदेश हम लोगों के लिए दिए। तो अच्छा, एक साधक से हम जो उम्मीद करते हैं निश्चित रूप से वो बिंदु मिले। तो उन्होंने क्या कहा था कि तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर के वाचक है प्रणव, और तज्जपस्तदर्थ भावनम, उसका जप करना, अर्थ मनन करना, उससे क्या लाभ होगा? ततः प्रत्यक्ष चेतनाधिगमोप्यंतराया भावस्य, आपके आध्यात्मिक जितने विघ्न हैं वो सब दूरीभूत हो जाएंगे, और आप प्रत्यक्ष चेतनाधिगम, हर चेतना में परमेश्वर निवास कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, रमण कर रहे हैं, उसका भी आपको ज्ञान हो जाएगा। तो ये बढ़िया प्रकरण रहा। बल्कि ये सारे प्रश्न न लेकर के किसी केवल इसी प्रश्न पे चर्चा हो तो फिर भी हमें सफलता मिल सकती थी। और किन्होंने कुछ तैयार किया हो ओंकार पे, वो रख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। जिन्होंने एक बार बोल लिए हैं वो दोबारा ना बोले, क्योंकि दूसरों को अवसर ना मिल पाएगा। अब आगे देखते हैं। 9वां है, 9वें में पहुंच गए हैं। अब 9वें प्रश्न में ऋतंभरा प्रज्ञा की परिभाषा, ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा, इसको बताएं या स्पष्टीकरण करें। क्या है ऋतंभरा? बहुत लोगों के नाम ऋतंभरा भी है, प्रज्ञा भी है। आचार्य जी, हाँ, आपका स्वागत है। बढ़िया में आपके साथ ऋतंभरा जी जुड़ी हुई है। सबसे पहले आपको मैं नमन करती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या दूं जो कुछ आपसे मुझे मिला। तो कबीर का एक दोहा है जिसमें कहा है कि राम नाम के पट तरे देवे को कछु नाही, क्या ले गुरु संतोष ये होश रही मन माही। तो बदले में देने के लिए कुछ भी नहीं है। प्रज्ञा ऋतंभरा के विषय में मैं केवल 2-4 पंक्तियां बोलती हूँ, स्पष्टीकरण भी नहीं करूंगी। जो भी कुछ हो, मैं तो अकिंचन मेरे शब्द में आपके समक्ष रख रही हूँ। सारे प्रश्न मैंने लिख लिए हैं और मैं उनका उत्तर तैयार करूंगी जरूर। तो ऋतंभरा के लिए जब सबीज समाधि होती है तो ऋतंभरा, ऋत को धारण करने वाली बुद्धि उस योगी को प्राप्त हो जाती है। जब निर्मल मन हो जाता है तब जो बुद्धि मिलती है, जो प्रज्ञा मिलती है, उसी का नाम ऋतंभरा है। ऋतंभरा प्रज्ञा क्या करती है? योगी की जो शुद्ध प्रज्ञा होती है और अनुमान से मिलने वाला जो ज्ञान है वो उसको भी हटा देती है। उनसे प्राप्त जो संस्कार हैं उनको हटा देती है। और फिर ऋतंभरा प्रज्ञा भी अपने संस्कारों को, जब ऋतंभरा प्रज्ञा के संस्कार भी योगी जब हटाता है तो फिर उसको निर्बीज समाधि की प्राप्ति होती है, असंप्रज्ञात समाधि जिसको कहते हैं। फिर वह व्यक्ति योगी
ऋतंभरा प्रज्ञा के माध्यम से ही उसको भी, उसके संस्कारों को भी समाप्त करके आगे निर्विघ्न समाधि को प्राप्त करता है। यह समाधि मोक्षदायिनी होती है। इस तरह से ऋतंभरा प्रज्ञा को हम मोक्ष की तरफ ले जाने वाली प्रज्ञा कह सकते हैं। धन्यवाद। औरों को भी मौका मिले, मैं बहुत छोटे से रूप में। बढ़िया स्पष्टीकरण आपने दिया है। और ऋतंभरा प्रज्ञा के बाद एक प्रज्ञा हमें मिलती है मेधा, और मेधा के बल पर फिर हम ईश्वर का साक्षात्कार करते हैं। लेकिन ऋतंभरा प्रज्ञा काफी हद तक 99% सफलता दिला करके समाप्त हो जाती है, या 90% सफलता दिलाकर समाप्त हो जाती है। तो इसलिए हमारी जो सुधा वर्मा मैडम जी अभी बोल रही थी, उनकी जो पोती है उनका नाम ऋतंभरा है, और उनके लिए हम भी आशीर्वाद देते हैं। और निश्चित इसमें एक पॉइंट मैं ऐड कर दूं, बिल्कुल, कि ऋतंभरा किस तरह से प्राप्त होती है। सर्वप्रथम हमें वेद मंत्रों का ज्ञान जो है वो होना चाहिए। उसके बाद श्रवण मनन निधिध्यासन ये करना है, और उसके बाद ईश्वर से साक्षात्कार होता है। और इसमें जहाँ तक मुझे ध्यान है, निर्विचार समापत्ति जो है वो कार्य करती है, सविचार समापत्ति कार्य नहीं करती। बस इतना ही ध्यान है मुझको। बिल्कुल, एक बड़ा प्रकरण है व्यासवास्य का। योग दर्शनकार तो इस पे कुछ नहीं कहते हैं विशेष, लेकिन व्यासवास्य उसको अध्यात्म प्रसाद आदि में कन्वर्ट करके कई विधियां बना करके व्यासवास्य बताता है। और हमने डायग्राम के माध्यम से इसका अध्ययन किया था, आपने स्मरण करा दिया। और सब ग्रुप में होगा, आप उसमें देख लीजिए। और जो नहीं है उपलब्ध मुझे बताइएगा, हम कभी शेयर करेंगे। धन्यवाद। अगला प्रश्न देखते हैं, क्योंकि समय अब आगे बढ़ रहा है, आप लोगों को भी बड़े कार्य करने हैं। आज ऋतंभरा को यहाँ विदा दे के क्रिया योग, ये बड़ा प्रकरण है, इसको जानना चाहिए। क्रिया योग ये क्या? तो जिन्होंने इस पर भी तैयारियां की है वो रखें। क्रिया योग एक बड़ा प्रकरण है योग शास्त्र का। साधन पाद में प्रथम सूत्र क्रिया योग, तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान, 3 चीजें। हाँ, कुछ इस पे विचार रखने का विचार था। चलिए कोई बात नहीं, इन्हीं के समय को कमी देख करके, कि जो साधक निम्न स्तर के साधक होते हैं, नहीं बोला इसलिए मैंने बोल दिया, कोई नहीं बोला इसलिए मुझे बोल दिया। मेरा पॉइंट तो 12वां है। जो निम्न स्तर के साधक हैं, अभी योग शास्त्र में प्रवेश कर रहे होते हैं, तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान से योग यात्रा शुरू करें। द्वंद्वों को सहें। पानी नहीं आ रहा है तो इसलिए सरकार को, केजरीवाल को गाली देने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह उसको झेले। तो ये तप हो गया। परिवार में कोई चिल्ला रहा है, क्यों चिल्लाता है, मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, ये भी ना बोले, समन्वय बना के परिवार में चले। तो ये तप है। स्वाध्याय, थोड़ा थोड़ा ग्रंथ अध्ययन करें, पुस्तक खरीदें। तो इस तरह स्वाध्याय प्रवचन में भी भाग लें। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, हर कार्य ईश्वर ने मुझे योग्य समझ करके दिया है, मैं न्यायपूर्ण रूप से इस कार्य को बेहतरीन ढंग से करूंगा। तो इस तरह भावना बना के उस कार्य को करें। तो इस यहीं से फिर यात्रा शुरू होती है, फिर आप यम नियम आदि पे पहुंचते हैं। तो ये एक बढ़िया प्रकरण है, और बड़ी संस्थाएं हैं इस पे, क्रिया योग पे, उनके अपने अपने विचार होते हैं। 5 क्लेशों और क्लेशों की जननी अविद्या का स्वरूप स्पष्ट करें, एक जबरदस्त प्रकरण है, और इसी पे पूरा योग दर्शन टिका है। अविद्या, अनित्य, असूचि, दुख, अनात्म, इन चारों को हम अविद्या कहते हैं। जिन्होंने तैयारियां नहीं की है, 11वां प्रश्न है। तो अनित्य में नित्य बुद्धि, ये अविद्या है। अनित्य, असूचि, जो मिथ्या कथन आदि है, लाभ मिलता है, कौन कहता है असूचि? अगर मैं झूठ नहीं बोलूंगा तो मेरे परिवार को तुम चलाओगे। तो इस तरह ये असूचि को सूचि मानना, ये भी अविद्या है। अनित्य, असूचि। दुख, और जो दुखदायक पदार्थ है उसको सुख मानना। तो दुखदायक पदार्थ क्या है कि अरे जो आपके पुरुषार्थ का नहीं है उसको हड़प लेना, मौके परस्त होना है। एक होता है सियार होता है, उसका नाम होता है साला ब्रिका, ब्रिक यानी हिंसा करने वाला।
मौका परस्त होता है, साला में घर में घुस करके बच्चों को उठा ले जाता है, आदमी को उठा ले जाता है। तो इस तरह मौके परस्त जब हम हो जाते हैं कि ये दुनिया में कोई नहीं है, जब कुछ जो कुछ है सो मेरा, तेरा कुछ भी नहीं है, जो है मेरा, तो ऐसी स्थिति जब आती है, ये दुख को हम गले लगाते हैं। तो अनित्य असुचित दुख अनात्मा, जिसमें आत्मा नहीं है उसको आत्मा की स्थिति के समान पूजना, उसका सम्मान देना, और जिनमें आत्मा है उनको निरादर करना। तो ये जो स्थितियां हैं, वही पंडे पिटाई करके आपको मंदिर से निकाल देंगे, लेकिन बाहर वो कितनी गरीबी है, कितनी विकलांगता है, और क्या क्या है, मूर्खपन है लोगों में, वो विकास के लिए कोई प्रयत्नशील नहीं रहेगा। हम दान कहाँ देंगे? उन्हीं पंडों को देंगे जिनके पास किसी की तरह की कमी नहीं है। तो निश्चित रूप से हम वहाँ क्या करते हैं, अनात्म की पूजा करते हैं, जिनको शिक्षा आदि देने से समाज में कल्याण हो सकता था और आत्मा की पूजा हो सकती थी, वो नहीं होता है, और हम निरर्थक जड़ पूजा करके समय बर्बाद करते हैं। पूजा के नाम पे कुछ नहीं, बस भोग चढ़ाना, नमस्ते करना, आना, ये पूजा थोड़ी है। अपने वैयक्तिक जीवन सुधरता नहीं है इसके कारण से। तो इसलिए ये अविद्या है, इस अविद्या को दूर करने के बाद ही हमें विवेक ज्ञान की प्राप्ति होती है। चलिए, अब विवेक ख्याति पे पहुंच गए हैं और 12वां नंबर की सूचना आ गई थी पहले, तो आप अपना विषय प्रस्तुत करें। मैं प्रस्तुत करूं? पहले मैं बोलूं? हाँ हाँ, स्वागत है। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा गद्य में बताऊंगी, फिर उसी को पद्य लिखा हुआ है उसी को पद्य में। पहले मैं थोड़ा सा छोटा सा गद्य में, मैं जल्दी बोलती हूँ इसलिए जितना लोग 5 मिनट में बोलेंगे मैं 2.5 मिनट में बोल दूंगी, तो कम समय लूंगी। पहले गद्य में थोड़ा सा बता रही हूँ, फिर उसी को मैंने पद्य जो लिखा हुआ है 2-2 मिनट में लोग लेके 4 मिनट में सारा समाप्त करते हैं, उससे भी कम समय। पहले गद्य में बता रही हूँ विवेक ख्याति क्या है, कि यथार्थ ज्ञान होना, यही विवेक ख्याति है। और अविद्या जहाँ आती है वो सबको साथ में ले आती है, अपने परिवार को। अविद्या के साथ में राग, द्वेष, अभिनिवेश, अस्मिता, ये सब आ जाते हैं। तो अविद्या को हटाना, मतलब जो विपर्य है, मिथ्या ज्ञान है, इसको हटाना ही विवेक ख्याति है। यथार्थ ज्ञान जो है, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे ही जानना, ये जब समझ आ जाती है तो वो विवेक ख्याति होती है। अब विवेक ख्याति जो है वो 3 स्तर पर होती है। पहला स्तर जो इसका है वो है जो हम प्रमाण, जो आगम वगैरह है और शब्द प्रमाण है, अनुमान है, उपमान है, इसके आधार पर जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो पहली विवेक ख्याति पहले स्तर की होती है। फिर हम इसमें और आगे प्रगति करते हैं तो दूसरी तरह की, इसमें भी कमी रह जाती है क्योंकि आपने अनुभव तो कुछ किया ही नहीं, अनुमान किया है खाली, और आपने प्रत्यक्ष कुछ किया ही नहीं। तो फिर दूसरे तरह की विवेक ख्याति में आप एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, वो होती है विशेषदर्शी विवेक ख्याति। उसमें आप अपने अनुभव के आधार पर, जैसे कि आपने जो है वितर्क, विचार और अस्मिता, आनंद अस्मिता, उसका अनुभव आप करते हैं, जीवात्मा का भी अनुभव कर लेते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जब इतना पहुंच जाते हैं तो फिर आपको अहंकार और अभिमान भी हो जाता है। योगी को कुछ सिद्धियां मिलने लगती हैं तो उसको लगता है अहंकार हो गया। कौन से अहंकार के 2 भाव उसमें आ जाते हैं अभिमान के, सर्वज्ञातृत्व भाव और दूसरा है भाव अधिष्ठातृत्व, भाव अधिष्ठात्री। ये दोनों दोष आते हैं। जब उसको दिखता है कि मुझे अभिमान आ गया है, पता चलता है, तो फिर वो इनको हटाता है, इन दोनों दोषों को। सत्व गुण अभी रहता है उसको भी हटाने की, लेकिन अभी आपकी संप्रज्ञा समाधि ही चल रही है। और फिर वो तीसरे स्टेज पर आता है विवेक ख्याति के, जिसमें कि वो जो विवेक ख्याति है वो अविप्लवी विवेक ख्याति हो जाती है, न डिगने वाली समझ। और उसका पूरा आपको पक्का हो जाता है कि अब मैं इसमें अनिश्चित नहीं हूँ, निश्चय बुद्धि हो गई है मेरी। अब मुझे पता है कि जीव, प्रकृति और ईश्वर का अंतर, त्रैतवाद, ये सब ज्ञान मुझे थोड़ा यथार्थ हो गया है। और समाधि से उसने अनुभव भी कर लिया, पहले साक्षात्कार की स्टेज भी पहुंच गई। अब वो उसके बाद धर्म संप्रज्ञात से धर्म समाधि में, धर्म समाधि को और परिपक्व करके फिर असंप्रज्ञात में पहुंच जाता है। ये मैंने बताया है इसका स्वरूप। और मैं इसको थोड़ा सा इसी कोई पद्य में 2 मिनट में, मैं पद्य में जो मैंने लिखा था, वो जो मेरी विशेषता है, मैं वही वाला पद्य इसमें सुना रही हूँ ताकि सब सुन ले। इस पर विवेक ख्याति पर जो है ये मैं पढ़ रही हूँ इसमें से। अपर वैराग्य प्राप्त करने पर परिमाण, ताप, दुख, वृत्ति, दोष दिखते हैं। इससे पूर्व विवेक ख्याति की 3 स्थितियों से गुजरते हैं। पहली विवेक ख्याति में वितर्क, विचार, आनंद अस्मिता का साक्षात
शब्द ज्ञान अनुमान प्रमाण से होता है ये साक्षात। ज्ञान के 4 स्वरूप होते हैं, मिथ्या ज्ञान, संशय, शब्द ज्ञान व तत्व ज्ञान। मिथ्या ज्ञान में अज्ञान अविद्या के आवरण से घिरा होता है ये ज्ञान। जैसे कि रंगीन चश्मे से रंगीन दुनिया रस्सी को सर्प समझता है, अल्पज्ञ होने से जीवात्मा अंतःकरण से संस्कारों को की छाया से घिरता है। अंतःकरण द्वारा संस्कार वलयों से जीवात्मा वलय प्रभावित होता है। संशय ज्ञान में भ्रांति रहती है, क्या करना है क्या नहीं समझ नहीं पाता है। शब्द ज्ञान शास्त्रों से प्राप्त होता है, इसके अनुकूल ही आचरण करना। शब्द प्रत्यक्ष अनुमान उपमान प्रमाण से तत्वों को समझ आचरण करना। प्रथम स्तर की विवेक ख्याति कल्पना अनुमान के स्तर पर होती है, फिर विशेष दर्शन ख्याति जीवात्मा के साक्षात्कार की अनुभव स्थिति होती है। फिर अपर से पर वैराग्य की ओर विषयों में दोष दिखाई देता है। जीवात्मा के साक्षात्कार से प्रकृति की तुच्छता, आत्मगुण की श्रेष्ठता देखता है। बीच बीच में गलत संस्कार का भी उदय होता जाता है। सर्वज्ञातृत्व, सर्वभाव अधिष्ठात्री 2 दोषों से घिर जाता है। सत्पुरुषान्यता ख्याति के इन 2 दोषों को भी हटा देते हैं। फिर सर्वथा अविप्लवी विवेक ख्याति को ही योगी प्राप्त करते हैं। बस 2 सेकंड का और है। सभी कार्यों व्यवहारों को इसी ज्ञान के आधार पर करते हैं। सभी ज्ञान आवाज आ रही है मेरी? आचार्य जी मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? मेरे पास से कनेक्शन हो गया है, मैं बोल रही हूँ। सभी कार्यों व्यवहारों को इसी ज्ञान के आधार पर करते हैं। फिर संप्रज्ञात समाधि के उच्च स्तर धर्म मेघ समाधि को प्राप्त करते हैं। धर्मों का ही आचरण होने से मानो धर्म के मेघ योगी को सिंचित करते हैं। जीवन ही धर्ममय हो जाता है। विवेक ख्याति के 3 स्तरों के बाद इसे प्राप्त करते हैं। क्लेशों की निवृत्ति होती है, अकृष्ण अशुक्ल कर्म ही करते हैं। शुद्ध ज्ञान की अधिकता शुद्ध अंतःकरण में असंप्रज्ञात समाधि में प्रवेश करते हैं। बस इसके बाद तो फिर कैवल्य है। ओम शांत ओम। धन्यवाद। चलिए, अनुराधा जी ने हमें असंप्रज्ञात समाधि तक पहुंचा दिया है तो बहुत बढ़िया है। तो आगे फिर हम चलते हैं, देखते हैं, समय पे समाप्त करते हैं। और हमें उर्मिल मैडम जी को भी सुनना है क्योंकि अनुभवी व्यक्ति हैं। तो आगे देखिए, शौच नामक योगांग के लाभ बताएं। शौच एक बड़ा योगांग है, बड़े लोग नहीं नहाते हैं, तो बड़े लोग अशब्द का प्रयोग करते हैं, अपशब्द का। तो ये भी शारीरिक, मानसिक और क्या है, नाबाचिक शौच का भी प्रकरण है। उर्मिल जी ने भी तो 12वां तैयार किया था। मुझे बोलना है, मैं बोलूंगी कुछ इसके बारे में। और उर्मिल जी भी 12वें पर तैयार करके बोल रही थी, वो कहाँ गई? वो भी 12वें पर ही तैयार थी। हाँ, आप बोल लीजिए पहले। तो नहीं, काफी बोल लिया विचार रखें। हाँ, नहीं कोई नहीं, वक्ता भिन्न होने से विचार भिन्न होंगे। इसमें पहले तो है कि विवेक ख्याति अविप्लव हानोपाय, ये इसका वो है। अविप्लवा से मतलब है जो विप्लव नहीं होती, जो स्थिर रहती है। और हान उपाय का मतलब है, हान का मतलब ऐसे नुकसान होता है, त्याग होता है, परंतु त्याग का मतलब है संसार से त्याग, तो मोक्ष का उपाय, ये अर्थ हो जाता है। तो ये विवेक ख्याति है। और इसमें अविचलित स्थिति होती है, परिपक्व स्थिति जो है होती है। और
विवेक है किस चीज का, वो है कि जो हमारे प्रकृति और प्राकृतिक बुद्धि आदि हैं, उनका ईश्वर के साथ हम भिन्न रूप में देखते हैं या अभिन्न रूप में देखते हैं। अगर उनको हम अभिन्न रूप में देखते हैं तो वो विवेक ख्याति है, और भिन्न रूप में देखते हैं तो वो हमारा अज्ञान है। दूसरी बात है कि अनुमान और शब्द प्रमाण जो है, इसकी गणना इससे विवेक ख्याति में नहीं होती, इसकी गणना विवेक ख्याति में नहीं होती। और एक चीज और है कि विवेक ख्याति कब होती है, जब दग्ध बीज नाश होता है। जब मूल का हम नाश करेंगे, बीज को जला देंगे, दग्ध बीज, और उसको बोएंगे तो वो अंकुरित नहीं होगा। तो जब तक हम अज्ञान का मूल नाश नहीं करेंगे, जड़ से नहीं समाप्त करेंगे, तब तक हमें विवेक ख्याति जो है वो नहीं हो सकती। तो दग्ध बीज जो है उसका देखना है। दूसरा है इसमें अभ्यास और वैराग्य। गीता में भी उन्होंने कहा है अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। तो अभ्यास और वैराग्य दोनों चाहिए, और वैराग्य में यह पर वैराग्य आता है। जब हम बहुत अभ्यास करने लगते हैं चीजों से दूर रहने का, उनको समझने का, तो धीरे धीरे क्या होता है कि अभ्यास जो है वो वैराग्य में परिवर्तित हो जाता है। और जब हम वैराग्य पर आते हैं तो पर वैराग्य के द्वारा जो है विवेक ख्याति होती है। इस तरह एक व्युत्थान संस्कार जो है वो भी इसमें होते हैं। व्युत्थान संस्कार जो है सत्व, रजस, तमस, इन गुणों में जब परिवर्तन आता है उसको व्युत्थान संस्कार कहते हैं। और इसलिए जो हमारी 5 चित्त की भूमियां हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध, इसमें पहली 3 जो है वो व्युत्थान संस्कार में होती हैं, दूसरी जो है समाधि में चली जाती हैं, एकाग्र और वो है। तो योगी के प्रयत्न करने पर, अगर योगी प्रयत्न करता है, और योगी कैसा है वो आगे बताते हैं। अकुसीदस्य, कुसीद का मतलब है ब्याज। ब्याज कब लेते हैं हम? जब उसमें राग होता है, हमारा अट्रैक्शन होता है, तब हम ब्याज लेते हैं। तो अकुसीद का मतलब हो गया जो राग रहित योगी है, जिसका कोई अट्रैक्शन नहीं। ठीक है, क शोक क मोह वो वाला है, एकत्वम अनुपश्यता, तो वो योगी है। और वो योगी जो राग रहित है, वो योगी, वही योगी जो है व्युत्थान संस्कार से दूर हो जाता है, और उसका योगी की सिद्धियों में दृढ़ विवेक ख्याति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और फिर धर्म मेघ नामक जो संप्रज्ञात समाधि है वो आती है। अब इसको मैं संक्षेप कर रही हूँ कि धीरे धीरे हम विवेक ख्याति जो है उसको अविप्लवा कर देते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि जो है वही ज्ञान की द्योतक होती है, ज्ञान कराती। अब हम इसको लेते हैं कि विवेक ख्याति जो है वो उससे परवैराग्य उत्पन्न होता है, परवैराग्य से असंप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि से ईश्वर साक्षात्कार, फिर उससे समस्त क्लेशों की निवृत्ति, और फिर आनंद की प्राप्ति। पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि धर्मिक समाधि जो है वो असंप्रज्ञात समाधि नहीं है, प्रत्युत विवेक ख्याति से परवैराग्य अर्थात अभाव होने पर असंप्रज्ञात समाधि वो बन जाती है। तो यही मैं थोड़ा कहना चाह रही थी। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलिए, उर्मिल मैडम जी का विशेष धन्यवाद। और मैडम जी की विशेषता यह है बहुत सुंदर कि एक प्रौढ़ आयु की ये विदुषी हैं, वेद संस्थान की शोध निदेशिका है, और कई शास्त्रों के इनको ज्ञान है, और कई पुस्तकें इनकी हैं। फिर भी एक जो बालकपन है, जैसे आत्मनिरीक्षण में हमने पढ़ा था, सरलता, सहजता, निष्कपटता और सत्यमयता, ये कुछ गुण होते हैं। तो इस तरह तो उन गुणों के साथ इन्होंने एक विद्यार्थी के रूप में भाग लिया। ये निश्चित रूप से मेरे लिए गौरवावह विषय है। और एक दुख का विषय यह है कि इनके साथ इनकी एक सहेली भी थी, प्रोफेसर राजकुमारी त्रिखा। तो उन्होंने द्वितीय पाद, योग दर्शन के द्वितीय पाद के काफी हद तक मेरे साथ अध्ययन उन्होंने किया था, लेकिन योग दर्शन के द्वितीय पाद जब पूरा हुआ तब उनका शरीर शांत हो गया इस कोरोना के कारण। ये बड़ा दुख हुआ। आज अगर वो होती तो बड़ी खुशी होती कि उन्होंने योग दर्शन का पूर्णतः गुरुमुख से अध्ययन किया, तो अवसर नहीं मिला। अब जो पूर्व निर्धारित समय है तो उसके हिसाब से मैं
थोड़ा अपने रूटीन व्यवस्थित करता हूँ। जो प्रश्न रह गए हैं जिन्होंने तैयार की है तो मुझे भेज दें। क्यों भेज दें? एक हमारा सूत्र आता है कि जो शिष्य है सासु अनुशिष्टौ, इस धातु से शिष्य शब्द का निर्वचन होता है। शिष्य गुरु के अनुशासन में रहता है। तो अब जब आपने मेरे साथ इतने दिनों तक अध्ययन किया, अब गुरु का स्थान मुझे मिला, तो अब आपको अनुशासन में मैं रखता हूं। तो आप जो आपके विचार थे मुझे सुनना था, लेकिन उसको मैं सुन नहीं पाया, लेकिन अवश्य पढ़ूंगा और आनंद लूंगा, धन्यवाद भी दूंगा। तो अब इस क्रम को, प्रश्नोत्तर सत्र को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि मधुरेण समापयेत, समय के अनुसार मधुरता के साथ सत्र समाप्त करना है। अब हमारा द्वितीय पर्याय शुरू होता है। 2 मिनट में ये पर्याय समाप्त होगा। धन्यवाद। मैंने 11 प्रश्न के उत्तर पहले ही भेज दिए हैं आज। चलिए, मेरे धन्यवाद। मैंने भेज दिए। हाँ, और हमें विनोद रानी जी के भी प्रश्न उत्तर आने थे, सभी आ गए हैं और बाद में आप भेज दीजिएगा। और आप सभी लोगों का जो आभार है वो मुझे मिल गया है, धन्यवाद मिल गया है। और आपकी उपस्थिति ही बता देती है कि निश्चित रूप से आप अनुशासित और मर्यादित श्रृंखलित विद्यार्थी वर्गों में हैं। ईश्वर आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण करें। आइए सत्र को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद ज्ञापन का ये द्वितीय पर्याय है। ईश्वर का धन्यवाद करते हैं, महर्षि पतंजलि जी का धन्यवाद करते हैं। और हम कभी विस्मरण नहीं करेंगे योग दर्शन के जो पुस्तक हम पढ़ रहे थे, तो उनके लेखक जो है योग दर्शन महाविद्यालय के प्राचार्य रहे, संस्थापक प्राचार्य रहे स्वामी सत्यपति परिव्राजक जी। उनके लिए भी हम नमन निवेदित करते हैं। वो तो इस पार्थिव शरीर में नहीं रहे, हमारा अध्ययन चालू था, उनका शरीर शांत हुआ, तो उनकी सदगति के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और निश्चित रूप से उनको उत्तम स्थान मिला होगा। और एक बढ़िया मंत्र है कि सभी आचार्य ऋषियों के लिए हमें आभार व्यक्त करने का। वो मंत्र मैंने आपको ध्यान सत्र में सुना रखा है, लिख करके भी दिया है, मेरे साथ उसका पाठ करिए। यमाय मधुमत्तमम, इससे सभी पूर्वाचार्यों के लिए हमारा नमन हो जाएगा। मैं पहले बोलता हूं, बाद में आप बोले, माइक म्यूट कर दें ताकि आवाज ना आए। ओम यमाय मधुमत्तमम, ओम यमाय मधुमत्तमम, राज्ञे हव्यम जुहोतना, राज्ञे हव्यम जुहोतना, इदम न ऋषिभ्यः, इदम न ऋषिभ्यः पूर्वजेभ्यः, पूर्वजेभ्यः पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः, पूर्वेभ्यः पथिकृद्भ्यः। इन सब के लिए मैं नमन निवेदित करता हूं। और आप सभी लोगों के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि वक्तारः दुर्लभा लोक में बोलने वाले कम होते हैं। देखिए इतने प्रश्न तैयार हुए, बोलने वाले थोड़े बहुत निकले। और श्रोतारस्तु सुदुर्लभा, सुनने वाले भी बहुत कम मिलते हैं। तो आप रुचि के साथ आप सभी लोग जुड़े रहे और लगभग 30 से 35 व्यक्तियों की उपस्थिति हमेशा होती रही है। निश्चित रूप से आभार के कारण हैं, आप सभी आते हैं तभी तो ये कक्षाएं हो पाती हैं। तो आप सभी लोग आभार के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं, कृतज्ञता ज्ञापन के पात्र हैं। आप सभी लोगों के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। फिर विशेष रूप से उत्तर में दास जी, आपने तो बहुत आभार हमारा प्रकट कर दिया, पर हमारा भी कुछ अधिकार है। अभी आपकी बारी आएगी, आप सभी की प्रतिनिधि हैं। और अंत में तो मैं सभी की ओर, उर्मिल जी आप सबकी ओर से, आप हमारी सबकी तरफ से आप कर दो। अवसर दिया आचार्य जी ने बोलने का मौका ही नहीं मिला। मैं सभी की ओर से करती हूँ, धन्यवाद। समय पे समाप्त करना है, जो थोड़ी अव्यवस्था हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आगे देखते हैं। अब वेद संस्थान के लिए भी हमें आभार व्यक्त करना है और उनके अध्यक्ष जी जो हमेशा प्रेरित करते रहते हैं कि कुछ नया कार्य हो और वो फिर निशुल्क हो। तो ये कुछ जो उनकी विशेषता है उसके लिए तो निश्चित रूप से मैं तो कृतज्ञ हूँ। साथ में हम सभी लोग गुरु शिष्य समुदाय सभी उनके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं।
और जो कर्मचारी लोग हैं उन्होंने भी हमारी सहायता की। जब जब जो गंभीर विषय रहे उनका प्रस्तुतिकरण, उनकी सीट आदि प्रस्तुतिकरण करके हमारी इन सब ने सहायता दी है। सबके लिए धन्यवाद। मैं अब उर्मिला मैडम जी से निवेदन करता हूं, जो सभी हमारे वर्ग हैं, पाठक वर्ग हैं, श्रोता वर्ग हैं, उन सबके मन में जो विचार थे कि आचार्य जी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, तो उन्हीं विचारों को भांप कर केवल 2 मिनट में आप अपना आशीर्वचन या धन्यवाद जो भी आप चाहें, आप श्रेष्ठ भी हैं और अध्ययन की दृष्टि से थोड़ा अभी आप कनिष्ठ भी हैं, तो इस दृष्टि से आप दोनों प्रकार के अभिवादन प्रस्तुत करें। आदरणीय उर्मिला मैडम, केवल 2 मिनट के अंदर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, माइक कहाँ से? हाँ जी। सर्वप्रथम इस कार्यभार को मुझे देने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। ये सही बात है कि हमारे जो वेद संस्थान के अध्यक्ष हैं वो बहुत ही सहयोग पूर्ण व्यवहार उनका है और बहुत ही स्नेह से, कभी उन्होंने ऊंची आवाज में हमसे बात नहीं करी, कभी इतनी मतलब इस तरीके से वो अच्छे से बात करते हैं कि वो अध्यक्ष के जो गुण होते हैं वाकई में उनके अंदर हैं। दूसरी चीज जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ वो ये कि जितने भी हम लोग पढ़ने आए हैं वो शायद सभी आपके आभारी हैं, वेद संस्थान के आभारी हैं, अध्यक्ष जी के आभारी हैं। और मैं जानती हूँ कि 15 प्रश्न आपने हमें करने के लिए दिए, परंतु सभी प्रश्नों के उत्तर जो है हम दे नहीं पाए हैं। उसके लिए मैं क्षमा याचना भी करती हूँ और उसके लिए आपने ही परिश्रम पूर्वक जो है हमें पुनः पुनः पढ़ाने का प्रयत्न किया है और आज भी वही एक लेसन जो है आप देते रहे हैं जिसे हमें सुनाना था, परंतु हम जो है उसमें असमर्थ रहे किन्हीं भी कारणों से, समझ लीजिए। परंतु फिर भी मैं चाहूंगी कि ये समाप्ति नहीं है योग सूत्र की, इसमें हम निरंतर प्रयत्न करते रहें। और मैं आचार्य जी से निवेदन करूंगी कि कोई ना कोई प्रश्न जो है वो हमें देते रहें, जिससे कि हम उस पाठ में निरंतर रखें, नहीं तो हम भूल जाएंगे। स्वाध्याय नहीं करेंगे तो बेकार है हम लोग, कोई फायदा नहीं है। तो ये मैं चाहती हूँ, उनसे निवेदन करना चाहती हूँ कि एक प्रश्न एक बार में कभी भी किसी भी दिन, सैटरडे वाले दिन ही किसी से सुन लें किसी विषय पर, योग पर, तो वही रिवीजन हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से किसी न किसी रूप में जो है हम योग पर बोलते रहें। और आज अगर त्रिखा जी होती तो वो तो बहुत सुंदर बताती, और उनका तो अभ्यास भी है, योग साधना भी थी। खैर, जो चला गया उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, बड़ा दुख है इस चीज का। और एक चीज और है कि हर एक सत्र, वैसे तो वेद संतान का हर कार्यक्रम मंगलाचरण से प्रारंभ होता है और जिस विनम्र भाव से कार्य संपन्न किए जाते हैं, मैं वाकई में उसकी प्रशंसक हूँ, बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ कि किस तरह से ज्ञान को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कुछ अध्ययन किया, परंतु हमारा अध्ययन जो है छात्र के, शिष्य के रूप में अभी अधूरा है, ये मैं मानकर चलती हूँ। और हम में से कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा जो है जानता हूँ या जानती हूँ, क्योंकि पूरा जानना जो है वो बहुत कठिन है, वो भी योग जैसे विषय में, दर्शन जैसे विषयों में। और ज्ञान जो है वो कभी पूरा तो होता ही नहीं है, ये भी हम जानकर चलते हैं। ज्ञान में कोई ना कोई चीज रह जाती है। अगर हम ये सोचते हैं कि हमें ज्ञान है तो हम सोचते हैं, इसका मतलब है कि हम वाकई में नहीं जानते। ये उपनिषद के भी वाक्य। अगर तुम कहते हो कि तुम जानते हो तो तुम नहीं जानते, और तुम अगर नहीं जानते तो जानते हो। तो अहंकार और अभिमान का स्पर्श जो है वो छात्र में भी नहीं होना चाहिए और आचार्य में भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज मैंने नोटिस की है कि हमारे किसी भी हम लोगों में, छात्रों में, मैं नहीं नोटिस कर पाई कि किसी में अभिमान होगा। और
दास जी का तो मैं कहूँ ही क्या, कितने विनम्र हैं, और जितना उनके अंदर ज्ञान भरा हुआ है। कोई भी मुझे डिफिकल्टी होती है, कोई भी कुछ पूछना होता है, संदर्भ है या कोई भी विषय है स्पष्ट नहीं होता, मैं बेझिझक होकर उनसे प्रश्न करती हूँ और वो उसका उत्तर उतनी ही सहजता और उतनी ही किताब वगैरह कंसल्ट करके मुझे देते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं योग दर्शन के कुछ एक मेरे मिस हुए हैं, शुरू के कुछ कारण रहे हैं, परंतु योग दर्शन में जो हमने सीखा, सबसे बड़ी बात जो सीखी कि हम सत्व, रजस और तमस गुण से परे रहें। अगर हम इन गुणों में फंसते गए, सत्व में रहें तो अच्छा है, पर रजस और तमस से तो दूर ही रहें। तो योग ने हमें बहुत सिखाया है और इससे हम सीखते भी रहेंगे। क्या क्लेश है, क्या अविद्या है, इसकी पूरी चर्चा जो है हम करते रहेंगे। तो इस तरह से बहुत सुंदर ये सत्र चला है। समय की कमी है, परंतु फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि जिस तरह से हमें दर्शन ये पढ़ाया गया है वो वाकई में तारीफ काबिल तारीफ है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शंकास्पद ही नहीं है, कोई हानि नहीं है। तो मैं तो सभी अपने साथियों का, मित्र वर्ग ही कहूंगी, और आचार्य जी का, अध्यक्ष जी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि ये हमारा योग शास्त्र जो 80 कक्षाओं में चला, ये वाकई में बहुत ही कहूंगी कि विशिष्ट बात है कि 80 कक्षाएं में हम जितने में भी बैठे वो बात अलग है, कुछ लोग तो बहुत 80 के 80 में भी बैठे हैं, परंतु जितने में भी बैठे हमने ज्ञान ही अर्जित किया है, हमें नुकसान कोई नहीं हुआ है। पुनः पुनः मैं धन्यवाद करती हूँ दास जी का, सभी अपने मित्र वर्ग का, कि जिस तरह भी हम शिक्षा ग्रहण करें हमें विनम्र भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। देखिए, अर्जुन भी जब तक कृष्ण के पास हाथ जोड़ के नहीं गया, कृष्ण ने उसको उपदेश नहीं दिया। तो गुरु के पास जाने के लिए हमें विनम्र होना है, विनम्र भाव रखना है, उनके प्रति आदर रखना है, तभी हम कुछ शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा तो उस शिक्षा से लाभ नहीं जो हमने अभिमान में आकर ली। धन्यवाद बहुत बहुत। और मैं अध्यक्ष जी का पुनः पुनः धन्यवाद करती हूँ कि हमें वो इस तरह का समय देते हैं, अवसर देते हैं, और वेद संस्थान से जो भी हम कुछ सीखते हैं उसके लिए धन्यवाद शब्द बहुत छोटा है। मैं धन्यवाद कहकर वेद संस्थान का मनोबल नहीं घटाना चाहती। तो पुनः पुनः मैं नमस्कार करती हूँ सभी से। धन्यवाद सभी के लिए। मैं पुनः आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी ने मुझे सम्मानित किया। अब हमारे साथ लगभग 1.5 घंटे से जुड़े हुए हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री प्रद्युम्न शर्मा जी, मुंबई से आप जुड़े हैं और बड़ी रुचि के साथ आप हमारी कक्षाओं का जो आनंद है आपने उसको ग्रहण किया है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जो हमारी कक्षा में जिनकी उपस्थिति रही, पूर्ण उपस्थित जो रहे और जिनके बढ़िया परफॉर्मेंस रहे कि होमवर्क्स भी भेजते रहे, प्रश्न बढ़िया प्रश्न उत्तर प्रस्तुत करते रहे, तो उनको हमने कुछ पुरस्कार देने का विचार बनाया है। तो क्रमशः आप उनको उनका नाम ग्रहण करके उनको सम्मानित करें और ये आपसे निवेदन है। पुनश्च धन्यवाद भी करें। नमस्कार दास जी, नमस्कार उर्मिल जी, सभी अध्यापक और अध्येताओं, गुरु और शिष्यों सभी को मेरा अभिवादन है। और ये बहुत प्रसन्नता की बात है कि योग दर्शन का ये जो कार्यक्रम श्री देवकृष्ण दास जी ने आरंभ किया था जनवरी में, 7 महीने और 80 सत्रों के बाद आज समाप्त हो रहा है। इसके पहले सांख्य दर्शन पर भी उन्होंने कक्षाएं ली थी, आप में से कई लोगों ने उन कक्षाओं में भी भाग लिया था। तो ये बहुत ही हर्ष की बात है मेरे लिए, बहुत ही मुझे प्रसन्नता हो रही है कि इस तरह का कार्यक्रम आज संपन्न हो रहा है, समाप्त हो रहा है सफलता के साथ। और अध्ययन का तो कोई अंत नहीं है। अभी सांख्य दर्शन हमने सीखा, उसके बाद योग दर्शन सीखा, उसके बाद और भी कई कार्यक्रम होते रहेंगे जिनकी समय समय पर सूचना आप सबको मिलती रहेगी। तो इस कार्यक्रम में पतंजलि जी के जो योग दर्शन है उसके साथ साथ
व्यास जी द्वारा लिखे गए भाष्य का भी उन्होंने अध्यापन किया। और मुझे ये बात की बहुत प्रसन्नता हुई कि आज उन्होंने प्रश्नों के माध्यम से कितने अच्छी तरह से इस विषय के सभी मुख्य बिंदुओं की एक बार फिर से चर्चा की। तो ये एक तरह से जो हम अच्छे अध्यापक होते हैं, जो एक पाठ के अंत में उसका रिवीजन कराते हैं या अगले पाठ के आरंभ में रिवीजन कराते हैं, ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक रिवीजन किया, एक पुनरावृत्ति की। इससे सभी को फायदा हुआ। और दाशी के साथ साथ आप सभी अध्येताओं का भी परिश्रम है ही। कितने ही लोग इसमें नियमित रूप से भाग लेते रहे, और आज की चर्चा में जो आपने भाग लिया उससे भी स्पष्ट प्रत्यक्ष है कि स्वाध्याय के संस्कार हम सभी में, आप सभी में बिल्कुल गहराई के साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी ये जानते ही हैं कि वेद संस्थान पिछले लगभग 70 से अधिक वर्षों से कटिबद्ध रूप से वेद और वेदेतर वैदिक साहित्य, दर्शन शास्त्र इत्यादि इन सब के प्रचार प्रसार में संलग्न है। और जैसा कि उर्मिल जी ने कहा, सारी गतिविधियां हम निःशुल्क रखते हैं। किसी के लिए कोई शुल्क नहीं है, किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। आपकी क्या मान्यताएं हैं, क्या मान्यताएं नहीं है, उन सब के बावजूद सबका स्वागत है। मैं तो कई बार ये भी जोर देकर कहता हूं कि कोई नास्तिक भी वेदों के बारे में कुछ जानकारी लेना चाहता है, उसका भी हमारे यहाँ पूरा स्वागत है। आप जिस भी मान्यता के साथ वेद और वैदिक साहित्य का अध्ययन करना चाहते हैं, उसके लिए वेद संस्थान की तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। और ये भी बड़ी खुशी की बात है कि कोरोना काल में भी हमारी गतिविधियां चालू रही। जो परिसर में पहले गतिविधियां होती थी वो तो नहीं हो पाई, बंद ही रही। हाँ, महीने के 1 तारीख को जो एक यज्ञ होता है इत्यादि कुछ छोटे मोटे कार्यक्रम रहे परिसर में, लेकिन उसके अलावा सारे कार्यक्रम ऑनलाइन रूप से रहे। और मुझे तो लगता है कि एक तरह से एक अच्छा अवसर हुआ, क्योंकि जब कार्यक्रम परिसर में होते थे तो कुछ ही लोग उनमें शामिल हो पाते थे जो दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में भी आसपास रहते हैं, और कई बार आने की सुविधा नहीं होती है तो कार्यक्रम रुचि का होने के बावजूद नहीं आ पाते थे। लेकिन यहाँ तो ऑनलाइन के कारण कहीं से भी शामिल हो सकते हैं। जैसे सुधा जी बीच में बोल रही थी कुछ समय पहले, अजमेर से वो शामिल हुई हैं, और भी लोग अनेक स्थानों से इनमें भाग लेते रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि कोरोना काल में जो सीमाएं आई हैं उनका हमको वेद संस्थान को एक तरह से तो लाभ ये हुआ है कि हम अधिक लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। और आप सभी से मेरा ये भी निवेदन रहेगा कि आप भी अन्य लोगों को भी संस्थान की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करें। और कोरोना महामारी जब समाप्त हो जाएगी, आशा करते हैं शीघ्र ही समाप्त हो, उसके बाद जब परिसर में हमारे कार्यक्रम पुनः आरंभ होंगे, लेकिन उनके बावजूद ऑनलाइन रूप से सभी कार्यक्रम सदा चलते रहेंगे, ये हमारा पूरा निश्चय है, ताकि कहीं से भी कोई भी व्यक्ति इन कार्यक्रमों में भाग ले सके बिना किसी सीमा के, व्यवधान के कि हम दिल्ली में नहीं हैं इत्यादि। और एक और जो मैं सभी के साथ निवेदन करना चाहूंगा वो ये है कि संस्थाएं आर्थिक सहयोग से चलती हैं। संस्थान की सभी गतिविधियां निःशुल्क हैं, लेकिन व्यय तो होते हैं, खर्चे होते हैं, और उनके लिए आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। कोरोना महामारी के कारण हम अन्य लोगों तक, अधिक लोगों तक पहुंच पाए, ये तो एक लाभ की बात रही है। लेकिन एक जो कमी रही है, पहले जब परिसर में कार्यक्रम होते थे, आप लोग आते थे संस्थान में, कार्यक्रमों को सुनते थे और उस अवसर पर आर्थिक सहयोग भी हो जाता था। लेकिन ये ऑनलाइन कार्यक्रम होने के बाद से संस्थान को आर्थिक सहयोग में बहुत कमी आई है। पिछले 1-1.5 वर्षों में जो संस्थान को दान आदि प्राप्त होते थे वो लगभग आधे रह गए हैं, और संस्था अपने कार्यक्रमों में सफल रहे, इन कार्यक्रमों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा सके, इसके लिए ये बहुत ही आवश्यक है। आप सभी से निवेदन है कि दिल खोलकर संस्थान को दान दें, और ये जितना भी दान आता है वो सब इसी प्रकार की गतिविधियों में प्रयुक्त होता है। तो ये आप सभी से निवेदन है कि संस्थान की सभी गतिविधियों में भाग भी लें और आर्थिक रूप से सहयोग भी दें, और अन्य लोगों को भी इनमें शामिल होने के लिए प्रेरित करें। मैं एक और सूचना देना चाहूंगा कि निकट भविष्य में हमारे क्या कार्यक्रम होने वाले हैं। तो एक धर्मशास्त्र पर एक व्याख्यान माला 7 अगस्त से, अगले शनिवार से 23 अगस्त तक चलने वाली है, जिसमें अलग अलग विद्वानों के धर्मशास्त्र से संबंधित विविध विषयों पर व्याख्यान होंगे। उनकी सूचना आप सभी को भेज दी जाएगी। हमारे सुरेंद्र जी इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सरल कर देते हैं लोगों तक पहुंचने के लिए, उनका विशेष धन्यवाद है।
तो वे भी आपको इसके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप पर सूचना भेजेंगे, तो उसमें आप शामिल हों। फिर सितंबर महीने में हमारा एक वार्षिक एक व्याख्यान होता है, प्रहलाद स्मारक व्याख्यान। उसमें इस बार उर्मिल जी का व्याख्यान होगा, उसमें हविर यज्ञ के बारे में उनके व्याख्यान हम सुनेंगे, तो उसकी भी जानकारी आपको भेजी जाएगी, आप उसमें शामिल हों। उर्मिल जी हमारे वेद संस्थान की विशेष विदुषी हैं, शोध सदन की निदेशिका हैं, और जैसा कि दाशी ने कहा, इतने विनम्र भाव से इन सब कार्यक्रमों में शामिल होती हैं। दाशी उनसे उम्र में इतने कम हैं, लेकिन जब दाशी अध्यापन कर रहे हैं तो वो शिष्या के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करती हैं, जबकि वो हम सबसे इतनी अधिक आगे हैं अध्ययन में, विद्वत्ता में और उम्र में भी। तो उनका व्याख्यान होगा। और नवंबर में वेद संस्थान का वार्षिक कार्यक्रम होता है स्वामी विद्यानंद विदेह जी के जन्म दिवस के सप्ताह में। 15 नवंबर को उनका जन्म दिवस होता है। इस बार 15 नवंबर सोमवार को है, तो 15 से 21 नवंबर तक 7 दिन का हमारा कार्यक्रम होगा। पूरा ऑनलाइन होगा इस बार भी, क्योंकि कोरोना की स्थिति तो अभी चालू है ही। तो उस कार्यक्रम की भी सूचना आपको शीघ्र ही भेजी जाएगी और उसमें भी आप सभी भाग लें। और अंत में, जैसा कि दाशी ने कहा था कि इस योग दर्शन की जो कक्षाएं रही हैं, इनके बारे में कुछ पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। तो दाशी ने अध्यापक के अपने अधिकार से जो पुरस्कार निर्धारित किए हैं और वो सूचना मुझे भेजी है, वो मैं पढ़कर घोषित करता हूँ। चूंकि हमारा ऑनलाइन कार्यक्रम है, इसलिए इस वक्त आपका सिर्फ नाम की ही चर्चा होगी और आपको किस लिए पुरस्कार दिया जा रहा है वही चर्चा हो पाएगी। लेकिन पुरस्कार के रूप में जो पुस्तकें आपको दी जाएंगी वो आपको शीघ्र ही पहुंच जाएंगी। तो ये पुरस्कार जो है, एक डॉक्टर प्रशांत वेदालंकार द्वारा स्थापित श्री वासुदेव स्मारक छात्रवृत्ति है, उसकी ओर से पुस्तकों के रूप में पुरस्कार भेजे जाएंगे। तो श्री दास जी ने जो मुझे सूचना दी है उसके अनुसार प्रथम पुरस्कार, उसमें तो कोई आश्चर्य की बात है ही नहीं। सांख्य दर्शन में भी डॉक्टर राधा आनंद जी ने अपने काव्यात्मक रूप से सभी को जानकारी दी थी। इस बार भी उन्होंने पूरे 80 सत्रों में शायद एक भी सत्र में नागा उनकी नहीं हुई, और सभी सत्रों में उन्होंने कक्षाओं के जो विषय हुए हैं उन पर काव्य श्रृंखला के द्वारा सभी को योग दर्शन के लिए प्रेरित करने के लिए इतना प्रयास किया है। उसके लिए उनको ये प्रथम पुरस्कार दिया जाता है और उनको मेरा अभिवादन है। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं। जी, द्वितीय पुरस्कार श्री दाशी के अनुसार श्रीमती विनोद रानी जी को है। पुस्तकों का नाम बताएंगे क्या प्रद्युम्न जी आप? वो दाशी से पूछते हैं, मुझे मालूम नहीं है, दाशी से पूछते हैं। मेरा 2 मिनट में समाप्त हो जाएगा, फिर दाशी बता सकते हैं अगर उनके पास जानकारी है तो। द्वितीय पुरस्कार है श्रीमती विनोद रानी जी को, जो अपना गृह कार्य बिल्कुल नियमित रूप से करती रही और कंप्यूटर में टाइप करके सबसे पहले भेजा करती थी, और उनकी भी 100% उपस्थिति रही। तो उनका भी अभिवादन है श्रीमती विनोद रानी जी को इस द्वितीय पुरस्कार के लिए। और तृतीय पुरस्कार के लिए श्री दाशी ने 3 व्यक्तियों को चुना है, जो तीनों ही इसके लिए बहुत योग्य हैं। एक तो हैं हमारे श्री सुरेंद्र चौधरी जी, जो इंजीनियर हैं और इंटरनेट सेवी हैं, और उन्होंने धर्मशास्त्र के जो कार्यक्रम होने वाला है उसके लिए फॉर्म भी बनाया है, वो भेजेंगे। तो उन्होंने भी पूर्ण उपस्थिति के साथ इस कार्यक्रम में भाग लिया। और साथ ही श्री प्रेम कुमार सचदेवा जी और श्री भूपेंद्र खन्ना जी, इन तीनों ने बिल्कुल नियमित रूप से सभी कक्षाओं में भाग लेकर उत्तम विषयों को, जिज्ञासाओं को प्रस्तुत करके विषय को खोलने के लिए बहुत ही सहयोग किया, बहुत योगदान किया। तो इसके लिए श्री दाशी ने इन तीनों को तृतीय पुरस्कार के लिए चुना है। तो श्री सुरेंद्र चौधरी जी, श्री प्रेम कुमार सचदेवा जी और श्री भूपेंद्र खन्ना जी, आप सभी को भी मेरा अभिवादन, प्रणाम और बधाइयाँ। पुरस्कार के लिए कौन सी पुस्तकें दी जाएंगी वो तो मुझे जानकारी नहीं है। अगर दाशी को जानकारी है तो वो बता सकते हैं, शायद उनको भी ना हो तो जो डॉक्टर प्रशांत वेदालंकार जी हैं शायद वही तय करेंगे कौन सी पुस्तकें भेजी जाएंगी। लेकिन अगर दाशी को जानकारी है तो वे इस बारे में अवश्य बताएं। तो अंत में एक बार फिर से आप सभी का बहुत धन्यवाद, विशेष रूप से दाशी का और उर्मिल जी का, जो हमें समय समय पर सुझाव देकर और प्रोत्साहित करके और इन सब कार्यक्रमों में भाग लेकर इनको सफल बनाती हैं।
और साथ ही अनुराधा जी, विनोद रानी जी, सुरेंद्र चौधरी जी, प्रेम कुमार जी, भूपेंद्र जी और अन्य सभी अध्येताओं को मेरा धन्यवाद, जिन्होंने इस कार्यक्रम में नियमित रूप से भाग लेकर इसे सफल बनाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी हमेशा प्रेरणा हमारे साथ रही है, उससे बहुत प्रेरणा मिलती है, और दास जी की भी बहुत धन्यवाद। और मेरे को यही, आप सब प्रेरणा के स्रोत हैं, और आपने इतना अच्छा कार्यक्रम चलाया वेद संस्थान से कि 2 दर्शन हमने पढ़ लिए, ये मौका हमें मिला और ज्ञान वृद्धि का। आपको बहुत बहुत धन्यवाद है इस बात का। थैंक यू। आचार्य जी, एक मैं मंत्र पाठ करना चाहती हूँ, आज्ञा हो तो करूँ? स्वागत है, आप पाठ करें। ओम नमः शंभवाय च मयूरभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम शांति शांति शांति। ये शांत रूप स्वामी अनशांत हो हमारा, बहती रहे हृदय में अब जल सुगाने द्यारा। फिर अंत में पिताजी तुमको नमन करें हम, वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करें। ओम शं। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। आइए सत्र जो औपचारिक रूप से समाप्त करते हैं। मैं फिर बैठा रहूंगा, आप जो मन में है, जो मुझे बोलना है बता दीजिएगा। आइए शांति पाठ करते हैं। और बड़े समय आप सभी लोगों ने दिए, इसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हुआ सत्र समाप्त की ओर आपको प्रेरित करता हूँ। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। बोलिए सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते, धन्यवाद सबका। सभी को धन्यवाद, सभी के लिए आभार है। ये सत्र औपचारिक रूप से यहीं समाप्त होता है।